यसुदिया रहमतानो हलाना शुरू करें, पीछे से भी आगे से भी। आओ मिल यीशु बादशाह को वेलकम करें, यीशु बादशाह को वेलकम करें। वही बादशाह है, वही बादशाह है, वही बादशाह का बादशाह है, वही मालिकों का मालिक है, वही खुदावंदों का खुदा है। उससे बड़ा कोई नहीं है। उसकी शुक्रगुजारी करें। यसुदिया रहमतानो याद करिए, यसुदिया रहमतानो याद करिए। आओ मिलके खुदा दा धन्यवाद करिए, आओ मिलके खुदा दा धन्यवाद करिए, आओ मिलके खुदा दा धन्यवाद करिए। पुत्र तेतिया दी दात जिन्हें दिती है, हीरे तो कीमती सौगात जिन्हें दिती है। पुत्र तेतिया दी दात जिन्हें दिती है, हीरे तो कीमती सौगात जिन्हें दिती है, सौगात जिन्हें दिती है। चरना से ओदे पर याद करिए, चरना से ओदे पर याद करिए। आओ मिलके खुदा दा धन्यवाद करिए, आओ मिलके खुदा दा धन्यवाद करिए, आओ मिलके खुदा दा धन्यवाद करिए। यसुदिया रहमतानो याद करिए, यसुदिया रहमतानो याद करिए। आओ मिलके खुदा दा धन्यवाद करिए, आओ मिलके खुदा दा धन्यवाद करिए। हाथों का इस्तेमाल करें यीशु के जलाल के लिए। साडे गुनाह दे लई दिता बलिदान, राजे दा राजा यीशु बड़ा ही महान। साडे गुनाह दे लई दिता बलिदान, राजे दा राजा यीशु बड़ा ही महान, बड़ा ही महान। गमा विच जिंदगी आजाद करिए, गमा विच जिंदगी आजाद करिए। आओ मिलके खुदा दा धन्यवाद करिए, आओ मिलके खुदा दा धन्यवाद करिए, आओ मिलके खुदा दा धन्यवाद करिए। पापा बिच जिंदगी आजाद करिए, गाइए। पापा बिच जिंदगी आजाद करिए, आओ मिलके खुदा दा धन्यवाद 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 करिए। दिता ना सहारा जदों किसे इंसान ने, मेरे उते रहम कीता शाफी रहमान ने। दिता ना सहारा जदों किसे इंसान ने, मेरे उते रहम कीता शाफी रहमान ने, शाफी रहमान ने। लके ओदा नाम दिल
शाद करिए गाइए लगे ओदा नाम दिल शाद करिए लगे ओदा नाम दिल शाद करिए लगे ओदा नाम दिल शाद करिए आओ मिल के खुदा दा धन्यवाद 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 करिए यसु दिया रहमतानो याद करिए गाइए यसु दिया रहमतानो याद करिए यसु दिया रहमतानो याद करिए कहे यसु दिया रहमतानो याद करिए यसु दिया रहमतानो याद करिए आओ मिल के खुदा दा धन्यवाद 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 अपने हाथों को उठाकर जैसे आप प्रे करते हैं अपने हाथों को सीधे करें ऐसे हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में आओ खुदावंद को थैंक्स करो। खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए मुबारक हो, आज का वर्ड मेरी ज़िंदगी के लिए मुबारक हो, आज की रोशनी मेरे लिए है, आज की हिकमत, आज का फहम मेरे लिए है, आज का मसा, आज की बुजुर्गी, आज की इज्जत, आज का जलाल। खुदावंद मैं तेरी बारगाह में आया हूँ ताकि तू मुझे बख्शे, मैं तेरी हजूरी में आया हूँ। हालेलुया। खुदावंद मुझ पर रहम करे, मेरी निजात पर रहम करे ताकि मैं निजात के दीदार को हासिल करूं, मैं निजात की हिकमत को, निजात के भेद को जान जाऊं। बादशाह मुझ पर रहम करे, बादशाह मुझ पर रहम करे, बादशाह अपनी रिहाया पर रहम करे, बादशाह अपनी निजात का भेद, अपनी निजात, अपनी साल्वेशन को मुझ पर जाहिर करे, अपनी साल्वेशन का भेद मुझ पर जाहिर करे। बादशाह मुझ पर रहम करे, आका मुझ पर रहम करे, खुदावंदों का खुदावंद मुझ पर रहम करे, लश्करों का खुदावंद मुझ पर रहम करे, मुझ पर निजात का भेद जारी करे, निजात का भेद जारी करे। हालेलुया, हालेलुया। लश्करों का खुदावंद मुझ पर रहम करे, मुझ पर रहम करे। हालेलुया, हालेलुया। रब्बा रसूर शब्बा रसीबी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब गाओ चर्च। हालेलुया, 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 हालेलुया,
उठाकर गाओ, खुदा की उस मसा को, खुदा की हजूरी को रिसीव करो चर्च। हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च हाथों को खोल कर खाओ, उस स्पिरिट में आओ जैसे आसमान पर खुदावन की हमद होती है। उस रूह के अंदर आओ जैसे आसमान पर खुदावन के फरिश्ते उसकी हमद के लिए उसके हुजूर खड़े हैं। हमें थोड़े वक्त के लिए उसके हुजूर खड़े होना है। उसी स्पिरिट के अंदर आओ, उसी रूह के अंदर आओ चर्च। होशाना, 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 हालेलुया, 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 मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी बाहें खोल कर कहो, खुदावन जैसे तेरी किताब खुलती है वैसे मेरे हाथ खुले हैं। जैसे तेरी किताब से लफ्ज़ निकलते हैं वैसे ही मेरे मुंह से निकलते हैं। मैं तेरी किताब की मानिद हो जाऊं। जो बरकतें तेरी किताब में लिखी हैं वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। जो नेमतें तेरी किताब में लिखी हैं वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। जो शरीयत तेरी किताब में लिखी है वो शरीयत मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। मैं तेरी बारगाह का हिस्सा बनूं, मैं तेरी किताब का हिस्सा बनूं, मैं तेरी मसा का हिस्सा बनूं, मैं तेरी कुव्वत का हिस्सा बनूं, मैं तेरी सदाकत का हिस्सा बनूं, मैं तेरी बुजुर्गी का हिस्सा बनूं, मैं तेरे घर का हिस्सा बनूं, मैं तेरे चर्च का हिस्सा बनूं, मैं तेरे कलाम का हिस्सा बनूं, मैं तेरी बादशाही का हिस्सा बनूं। आज मुझे अच्छे हिस्से पर खड़े होने का फजल दे। हालेलुया, 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 हाले। सब ये वर्ड बोलो चर्च, इसके बाद खुदावन का वर्ड सुनो। हालेलुया। मुझे अपनी बादशाही का हिस्सा बना, मुझे अपने चर्च का, अपने जलाल का, अपनी हजूरी का हिस्सा बना। मैं तेरे हिस्से में हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे अपनी बारगाह में याद कर। हालेलुया। मुझे अपनी हजूरी में याद कर, मुझे अपने मसा में, अपनी आग में याद कर। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद कर कर 2 मिनट प्रेयर करो चर, इसके बाद आपको वर्ड सुनना है। 2 मिनट प्रेयर करो। हालेलुया।
तेरे चरना दे विच मैं भी आई होई आ पूरी कर दे दिल दी मुराद यस्सू तेरे चरना दे विच मैं भी आई होई आ सारा जग छड़ के वे ना सरिया सारा जग छड़ के वे ना सरिया तेरे जख्मां दे नाल मैं वे आई होई आ तेरे जख्मां दे नाल मैं वे आई होई आ पूरी कर दे दिल दी मुराद यस्सू तेरे चरना दे विच मैं भी आई होई आ पूरी कर दे दिल दी मुराद यस्सू तेरे चरना दे विच मैं भी आई होई आ सारा जग छड़ के वे ना सरिया सारा जग छड़ के वे ना सरिया तेरे जख्मां दे नाल मैं वे आई होई आ तेरे जख्मां दे नाल मैं वे आई होई आ पूरी कर दे दिल दी मुराद चन्ना तेरे चरना दे विच मैं भी आई होई आ पूरी कर दे दिल दी मुराद चन्ना तेरे चरना दे विच मैं भी आई होई आ तेरे जख्मां नूं चुम चुम के वे तेरे कर दी हजूरी विच रह लेना तेरे जख्मां नूं चुम चुम के तेरे कर दी हजूरी मैं ते ले लैनी दोनों हाथ उठाओ चर्च खुदावन की रूह को अपने दरमियान आने दो ताकि आप उसका वर्ड रिसीव करो चर्च आप उसकी हजूरी में आगे बढ़ो कंडीशन कोई भी हो हालात कोई भी हो खुदावन की हजूरी में कहो मैं हाजिर हूँ तेरी हजूरी में मेरी रूह तेरी बारगाह में हाजिर है मेरी जान तेरी बारगाह में हाजिर है मेरी हड्डियां मेरी नाकामियां मेरी मायूसियां तेरी बारगाह में हाजिर हैं मेरी कमजोर जान हाजिर है मेरी हारी हुई रूह हाजिर है मैं तेरी हजूरी में भरने के लिए लेने के लिए हाजिर हूँ हालेलुया हालेलुया चरना दे विच तेरे आई होई आ पूरी कर दे दिल दी मुराद यस्सू मैं भी चरना दे विच तेरे आई होई आ सारा जग छड़ के वे ना सरिया सारा जग छड़ के वे ना सरिया तेरे जख्मां दे नाल मैं वे आई होई आ तेरे जख्मां दे नाल मैं वे आई होई आ पूरी कर दे दिल दी मुराद चन्ना तेरे चरना दे विच मैं भी आई होई आ थैंक्स बोलो खुदावन को हालेलुया एक दूसरे के गले मिले एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलो हालेलुया हालेलुया बहनों को भाइयों को दोस्तों को बच्चों को मेरी तरफ से खुदावंद मुबारक हो ज़बूर नवीस को जो बुजुर्ग दाऊद ने तहरीर किया है उसका 50वां ज़बूर है। आज एक खूबसूरत आयत एक खूबसूरत मज़मून है बाइबल का जिसकी मुनादी ज़मीन पर होते हुए तकरीबन 2000 साल बीत चुके हैं। उस मज़मून की मुनादी को इस जहान के अंदर होते हुए या आप ये भी कह सकते हैं कि जब से
आदम ने गुनाह किया, इस मजमून की जो मुनादी है वो इस ज़मीन पर लगातार हो रही है। और इसी को लोग सीखने के लिए, इसी को लोग समझने के लिए, इसी को लोग हासिल करने के लिए जगह ब जगह सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ़ उस्तादों से, मुख्तलिफ़ चर्चिज़ से, मुख्तलिफ़ लोगों से राब्ता करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इस भेद तक पहुँचें। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? किस पर बात कर रहे थे? एंटीडोज। वो एक सादा, कोई उसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी कि मसीह का खून जो है, मसीह की जो निजात, मसीह का जो ब्लड है, उसकी जो रूह है, जब आप कोई दर्द सहते हैं तो आपके अंदर दूसरे की निजात पैदा होती है। मैं फिर अब आपको बताता हूँ, जब आप कोई दर्द या तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं तो दूसरे की निजात आपकी ज़ात के अंदर पैदा होती है, क्योंकि आप वो दर्द बर्दाश्त करते हैं। फिर वही दर्द जो आप बर्दाश्त करते हैं, उसी दर्द की दवा आप दूसरों के लिए बन जाते हैं। आप शर्मिंदगी को, वो शर्मिंदगी जो खुदावंद में आपकी लाइफ में आती है, आप उसको बर्दाश्त करते हैं और वही शर्मिंदगी दूसरों के लिए दवा बन जाती है। जब कोई शर्मिंदा होता है और आप उससे बात करते हैं तो वो निजात पाता है। एंटीडोज इसी को कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का जो फ़लसफ़ा है वो दुश्मन के खिलाफ है। एंटीडोज यानी कोई ऐसी डोज जो किसी चीज़ के मुखालफ होती है, जो किसी चीज़ के अपोजिट चलती है। एंटी से मुराद ही मुखालफ होता है, कि किसी चीज़ का मुखालिफ चलना। अगर आपके अंदर फीवर है तो आपके फीवर के अपोजिट जो चीज़ होगी, जो उसको मारेगी, वो आपको दी जाएगी। आपके अंदर कैंसर है तो आपको वो मेडिसिन दी जाएगी जो उसको मारेगी। तो यीशु मसीह, अगर आप शैतान को मारना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह को जब खड़ा करेंगे अपने साथ, तो शैतान एक ऐसी कुव्वत है जो आपकी ज़ात से मर सकता है, जो आपकी ज़ात से ख़त्म हो सकता है। इसी को एंटीडोज कहते हैं। ठीक हो गया? आज का जो पैगाम, आज का सरमन है, ये आप अगर किसी ने रात को ओवर टाइम किया हो, लेट नाइट, तो वो खड़ा होकर भी सुन सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम लेट नाइट ड्यूटी, ऐसे भी बच्चे हैं जो रात को ड्यूटी कर कर सुबह सोते नहीं और सुबह चर्च करने के बाद सोते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने 24 घंटे कुछ नहीं किया फिर भी वो चर्च में सो जाते हैं। इंज दे भी मुबारक जी होंदे ने। ठीक है, जो कुछ नहीं करते फिर भी चर्च में आकर सोते हैं, पर मेरा ईमान है यहाँ कोई भी नहीं सोता। ठीक है, आज जो एक सादा सा सरमन है, साल्वेशन क्या है, निजात। क्योंकि ये इतना, मैंने तकरीबन, मुझे यहाँ पर आए हुए सियालकोट में 4 से 5 सालों में मैंने कभी भी इस मजमून पर बात नहीं की, निजात के इस टॉपिक पर कभी भी बात नहीं की। क्योंकि ये हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, निजात के बारे में हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। और बाइबल में बिल्कुल दो एक ऐसे मजमून हैं जो बड़े सादा हैं, एक ईमान और दूसरा निजात। हमें मसीह पर जब हम ईमान लेकर आते हैं या यीशु मसीह को जब हम कबूल करते हैं तो हमारे अंदर एक बात पैदा कर दी जाती है कि आप ऐसे लोग हैं, आप बीइंग अ क्रिश्चियन हैं और आप निजात पा चुके हैं। निजात किस तरह से हम लेते हैं या निजात को हम किस तरह से समझते हैं? यीशु मसीह पर ईमान लाना, पानी का बपतिस्मा लेना या दुआ करना, रोज़ा करना, क्या ये निजात है? ये निजात है पर है नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, अपनी बाइबलें खोलो, ज़बूर नवीस जो लिखा गया है उसके अंदर इस वर्ष का तस्करा बड़े खूबसूरत अंदाज में बुजुर्ग दाऊद ने किया है। उसकी आयत नंबर 23 है, 23वीं आयत है। अपनी बाइबलों को बड़े फोकस के साथ देखें। यह लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। साथ वाले से कहो, आज का कलाम आपको मुबारक हो। यहां उसने ये कहा कि जो शुक्रगुजारियां करता है वो खुदा की हम्द करता है, ताजीम करता है। और आगे लिखा है कि जो अपना चाल चलन दुरुस्त करता है उसको मैं अपनी निजात दिखाऊंगा, यानी खुदा की निजात दिखाऊंगा। हमारे नज़दीक निजात क्या है, हम इसको किस तरह से लेते हैं? ये इतना सादा मजमून है, इतनी सादी बात है, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है।
निजात के मानी जो होते हैं वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, गूगल शूगल ये वो आपके हाथों में है। आप घरों में जाकर टक 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 ठप ठप करेंगे, हर चीज आपके सामने आ जाती है, ठीक है। पर जो बातें किसी के मुंह से निकलती हैं, किसी के मुंह से निकलती हैं, वो किसी की निजात बनती है, वो किसी की रिहाई बनती है। निजात से मुराद रिहाई पाना, छुटकारे को हासिल करना। अब छुटकारा क्या है, किस तरह से है, निजात किन मानों में दुरुस्त है, निजात बिब्लिकली क्या है, जितना खुदावंत फजल दे उतना हम इसको यहां पर आज समझेंगे। और अगर आप इसको आज ले जाएंगे तो आपको समझे कि अकल टिकाने वैसे कईयां दी आ भी जाती, कईयां दी नहीं भी आती। ये कितने लोगों को ये पोटैटो नजर आ रहा है? ये पोटैटो जो होता है, ये छिलका उतारो फिर भी पकता है, और छिलका ना उतारो तो पकौड़े निकालो, अगर तो छिलका उतारना ठीक है, काट कर डाल दो फिर भी ये पकता है। इसको इसी तरह पानी में डाल दो फिर भी ये, लेकिन अगर इसको काट कर डालो फिर भी, किसी भी कंडीशन के अंदर हो ये पक जाता है। लेकिन अगर कोई मार्केट में से लेने आए, आप पकौड़ों के अंदर ऐसा पोटैटो देखो जिसको छीला नहीं गया, आप वो पकौड़े नहीं खाओगे, अबे आलू छील के भी नहीं पाए ने। ऐसा है या नहीं? आपके घर में कोई आपकी फैमिली मदर सिस्टर ऐसा कुछ करे तो आप कहेंगे कि आपने ये पोटैटो जो है ये छील कर क्यों नहीं डाले। साथ वाले से को खास बात सुनो ताकि अकल खुल जाए, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में इसको देखो, इसके बाद आपको निजात समझ आएगी, इसके बाद हमें निजात साल्वेशन समझ आएगी, रिहाई समझ आएगी। अगर निजात 2000 साल से, उससे भी पहले नबी मुनादी किया करते थे निजात की। यसु मसीह के लिए लिखा है कि वो हमारा निजात दहिंदा है। फिर यसु मसीह की जात के लिए लिखा है कि उसके वसीला हम निजात पाएंगे। बाइबल में एक नहीं तकरीबन 200 से ज्यादा आयात निजात पर लिखी हुई हैं। 200 से ज्यादा वर्ड इस निजात के लिए इस्तेमाल हुए हैं, जो बिब्लिकली एक सादा सा मजमून है, एक सादा सा भेद है। इस आलू की तरफ, इस पोटैटो की तरफ ध्यान से देखो। अगर इसको इसी तरह पकाया जाए ये टेढ़ा ही पकेगा। क्या होगा? ये टेढ़ा मेढ़ा ही, इसको बाहर निकालें, आप इसको उबालें ये उबलेगा भी, पर टेढ़ा ही उबलेगा। जिस कंडीशन में आप इसको डालोगे, अगर आप इसको पानी में ऐसे डालोगे तो ये टेढ़ा ही उबलेगा, इसको खाने में डालोगे तो ये टेढ़ा ही पकेगा। जैसी कंडीशन में आप इसको रखेंगे पर ये टेढ़े का। लेकिन अगर आप इसको काटते नहीं, आप इसको काटते नहीं, आप इसको समझते नहीं कि ये क्या है, तो आप निजात को भी नहीं समझेंगे। मेरे माइक को पकड़ो, नजदीक करो, इधर देखें आप। ये कौन से कलर का है? इसका कलर जो है मिट्टी से रिलेट करता है, कुछ कुछ रेड है, कुछ कुछ, यानी ये सेम मिट्टी जैसा ही होता है। अब देखें, अब मैं इसको इधर से काट रहा हूं, अब ये इस साइड से कैसा लग रहा है? ये ऑफ वाइट है, ठीक है। अगर मैं इसको काटता हूं, अब कैसा लग रहा है? ये ठीक होता जा रहा है। ध्यान से देखो, अब ये टेढ़ा लग रहा है। इसको पकड़ो, ये हाथ में रखना। अब ये टेढ़ा लग रहा है। जब तक ये कटा नहीं, इसका टेढ़ापन खत्म नहीं हुआ। जब तक इंसान की जात कटती नहीं, वो कभी सीधी नहीं होती। जब तक वो कटती नहीं, तब तक वो सीधी नहीं होती। कुछ लोग खुदा च भी डिंगे, घर च भी डिंगे, ते गिरजे च भी वो ऐसा आलू वांगू ने। ते कितने रुपए किलो ने? ये कितने रुपए किलो है? ਇਹਦਾ मतलब 100 रुपए का भी वो बंदा नहीं। किन्नियां मेरी समझ आ रही? जिस आलू वांग ही ने, खुदा च भी वही हाल है, गिरजे च भी वही हाल है, घर च भी वही हाल है, रिश्तेदारां च भी वही हाल है। वो डिंगे आलू वांग ने। आज के बाद जब भी आलू पकाओ तो देखना मैं कैसा हूं। अब मैं इसको और तरह से और बेहतर बनाता हूं। माइक पकड़ो, अब और सुनो।
अब ये सीधा हुआ है, अभी ये क्या हो गया है, सीधा हो गया है। अब इसका कलर कैसा है, अब इससे वो कलर जाता रहा है, इसकी एक शेप बन गई है, वो कलर जाता रहा है और इसकी क्या बन गई है, शेप बन गई है। अब मैं इसको पीस करता हूं, इसको क्या कहते हैं आपकी जुबान में, अब ये क्या, कितने अच्छे पीस लग रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे, इसका नाम अब फ्राइज हो गया है, पहला आलू ही थे होना। आप इसको अभी भी यही बोलें, आप क्यों इसको फ्राइज बोल रहे हैं, कटने की वजह से इसका नाम बदल गया। जब तक इंसान की जात कटती नहीं उसकी इज्जत कभी बदलती नहीं, कटने से इंसान की इज्जत बदलती है। कितनों को बात समझ आ रही है। घर में जब मां कहा करती थी पुत्र आलू बना ले आते ही कहते हैं नहीं, इसको काट कर खूबसूरत डिब्बे में डालकर इसको फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं और कहते हैं हम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, खाने आलू ही ने पावे वो, पर ये कटे हुए हैं, ये उसका नाम हमने फ्रेंच फ्राइज रख दिया। जब मां बनाकर देती थी तो हम खाना नहीं खाते थे, अम्मा ने आलू बनाए हैं, अम्मा ने क्या बनाया है, आलू, इसी को काट कर इसकी शेप बना दी है और इसको फिंगर चिप्स भी कहते हैं, ठीक है, इसको फ्रेंच फ्राइज भी कहते हैं। इस अब इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, इसका मतलब पोटैटो निजात पा चुका है। पोटैटो, ये जब आपकी कीमत नहीं बढ़ती तो आप निजात याफ्ता लोगों में शुमार नहीं है। सवेरे सवेरे किन्नू समझ आई है, कईयां नूं तो राती भी नहीं आनी। अब इनकी वैल्यू और इनकी कीमत दोनों बढ़ चुकी हैं। अब इसको कोई पोटैटो नहीं कहता, कोई इसको आलू नहीं कहता, अब इसको फ्रेंच फ्राइज कहते। इतना खूबसूरत नाम मिल गया, ठीक है। आलू की जात बदल गई, आलू की औकात बदल गई सिर्फ कटने की वजह से। क्या, कटने की वजह से आलू की औकात बदल गई है, आलू का नाम बदल गया है, ठीक है। पोटैटो से फ्रेंच फ्राइज, फिंगर चिप्स हो गए हैं सिर्फ कटने की वजह से। जब खुदा तुमको कट लगाता है तो कटने दो अपना आप। जिसको आप निजात दहिंदा दे कहते हैं उसके यहां भी कट लगे हैं, यहां भी लगे हैं, पीठ पर भी लगे हैं, हाथों पर भी लगे हैं, पूरी बॉडी पर कट ही कट है, इसलिए उसे निजात दहिंदा कहते हैं। उसकी पूरी बॉडी काटी गई है, फिर वो निजात दहिंदा बना, फिर वो निजात याफ्ता बना। हम निजात को किस तरह से, अभी मैं इसे और भी आसान करूंगा और भी खुदावंद इसे आपके लिए आसान करेंगे ताकि आप और इसे बड़ी आसानी के साथ समझें कि निजात क्या है, निजात की मिस्ट्री क्या है, निजात का भेद क्या है, ठीक है। मिस्ट्री ऑफ साल्वेशन, निजात का भेद। या आप 1000 चर्च में जाओ, अपनी शिफा लो, पर आप कभी आजाद नहीं होंगे। आप 1000 चर्च अटेंड करो, आप कमेटी, बिजनेस, जॉब ले सकते हो, पर निजात आपको कभी नहीं मिल सकती। निजात के लिए इंसान को कटना पड़ता है। निजात के लिए इंसान को जब कोई चीज काटी जाती है आपसे तो फिर आपकी शेप बनती है। जब कोई चीज आपसे जुदा, ये जब मिट्टी से निकला, इसको पकड़ो, अब ये जो कचरा इसमें से उतरा है, इस कचरे का हम क्या करेंगे, इस कचरे का हम क्या करेंगे, इसको शोपीस कलर करेंगे। आप कलर करके आप अपने शोपीस में सजाएंगे कचरे को। इसमें से जो कीमती चीज है उसे रख लिया जाएगा, बाकी ये मिट्टी से निकला है और इसे मिट्टी में, आपके अंदर एक खूबसूरत रूह है, वो आपसे ले ली जाती है और आपका बदन मिट्टी है और खाक से मिला दी जाती है। कितनों को समझ आइए। देखो मैं आलू ही फड़े हाथ चे, हाला शुक्र करो मैं टमाटर नहीं फड़े। इस आलू पर हम सारा दिन बात कर सकते हैं। अभी इसके विटामिन्स पर मैंने बात नहीं की कि इसके अंदर कौन से हैं, फिर वो मुझे दो। कटने के बाद हर सब्जी के अंदर जाकर अपनी बादशाही बनाते हैं, ऐसा है या नहीं? हर सब्जी के अंदर इनकी अपनी बादशाही है या नहीं? साडी साडे घर च ही नहीं तो अगली गल मैं करा या रहन दियां? है गल्लां इंज करनियां ने जिवें प्रेजिडेंट दा पुत्तर है किदा। और मैं ना आलू शीशे रखो, इन रोज वेखो,
ए आलू, ए मेरे मालिक तूने आलू बनाया, मुझे आलू से ज्यादा कीमती कर दे। आज 100 रुपए किले, मैनू 250 तो कर दे। मेरी बात समझ रहे? हर सब्जी के अंदर आप इसको डालो, इसकी अपनी बादशाही है, पर कटने के बाद, किसके बाद? कटने के बाद इसको जहां भी डालो, इसकी अपनी बादशाही है, अपना किंगडम है, इसकी अपनी एक अपनी ताकत है इसकी। इसको आप किसी के साथ भी मिलाओगे तो ये अपना टेस्ट कभी नहीं। एक और इसमें खास बात है, इसको आप गोभी में डालें, इसका टेस्ट अपना है। आप इसको गोश्त में डालो, इसका टेस्ट अपना ही रहता है। इसको जहां कहीं भी भेज दो। आप क्रिश्चियन लोग हो, आपको जहां भी भेजा जाए आपका टेस्ट कायम रहना चाहिए। खुदा जरा को इन्हों किते बाहर लाइए ना, इन्हों की चड्डी पैंट बदल जाती। हुण ते असीं बाहर आए ते मैं आख्या हुण तुसीं बाहर हो, घातों बाहर आए हो। असीं बाहर नहीं आए, औकातों बाहर आए हैं। कित्थे आए हैं? मैं क्या बाहर नहीं आए, हुण असीं औकात चों बाहर आए हैं। चलो बैठ जाओ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। निजात को और गहरा समझो और आजादी से समझो। ठीक है, मैं जिस चीज को समझ रहा हूं, मैं इसी तरह से समझ रहा हूं और मैं इसी तरह से चलता हूं और आगे भी मैं चलता ही रहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं। इस निजात के भेद को समझने के बाद यहां लिखा है, आयत को फिर पढ़ते हैं। आयत क्या लिखी है? आयत में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो खुदा की तमजीद करता है, खुदा की तमजीद करता है। और आगे नीचे लिखा है, जो अपना चाल चलन दुरुस्त करेगा। क्या दुरुस्त करेगा? चाल चलन दुरुस्त करेगा, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊं। खुदा की निजात उसको दिखाऊंगा जिसका चाल चलन दुरुस्त है, जिसका बिहेवियर दुरुस्त है। अगर आप सही बोलते हैं और आपके बोलने से लोग आपसे दूर होते हैं, तो आपकी जुबान को निजात की जरूरत है। आप सही बोलते हैं, आप परफेक्ट बोलते हैं, आप गलत बोलते नहीं, आपने सच्चाई सुनाई किसी को, आप परफेक्ट बोल रहे हैं और बोलने से 50 लोग आपसे दूर होते हैं। आप अपनी जुबान पर काम करें। आपकी जुबान को निजात की जरूरत है। अगर आपकी निजात अच्छा बोलती है तो आपके बोलने के एक्सप्रेशन गलत हैं। आप जिस एटीट्यूड में बात करते हैं वो एटीट्यूड गलत होता है। बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है, सर मैं इन्हू कहना तो कुछ नहीं, पर मैं यदि आकड़ वे कि मैं इन्हू कहने इन्हू जान दो। आपके एटीट्यूड को भी निजात की जरूरत पड़ती है। निजात फिर समझें कि निजात का मतलब यह नहीं कि आप पानी में जाकर बपतिस्मा ले लिया और आप निजात याफ्ता हैं। वो निजात की रस्म हम करते हैं। निजात की रस्म है पानी का बपतिस्मा लेना, निजात की रस्म है। दुआ, आप प्रेयर, कितने लोग कंटिन्यू प्रेयर कर रहे हैं? अवेलो बाकी सलाह करन डे ने बेचारे, ठीक है, बाकी सारे। जब आप प्रेयर नहीं करेंगे तो मुसीबतें आपकी जान नहीं छोड़ेंगी। प्रेयर जो लोग नहीं करते वो अपनी मुसीबतों को फेस करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें। प्रेयर आपको, कल मुझे एक भाई बता रहा था कि वो आरे मशीन पर काम करता है। सुने ध्यान से, आरा मशीन जो होती है जिससे लकड़ी काटी जाती है उस पर वो काम करता है। उसने कहा 2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैं प्रेयर कर रहा था और प्रेयर के दौरान खुदावंद की रूह ने मुझे गाइड किया अपने हाथों के लिए। साथ वाले, इसको खास बात है, खुदावंद मुझे गाइड कर रहा है, अपने हाथों के लिए दुआ कर, इन हाथों से तू रिस्क कमाता है, अपने हाथों के लिए बरकत चाह और इन पर प्रेयर कर, इनके लिए ब्लेसिंग मांग, इन हाथों से तू काम करता है। वो कहता है अगले 1-2 दिन के बाद जब मैं काम पर गया तो उस आरे मशीन के साथ मेरा पूरा नेल्स कटा, बट मेरा हाथ सेफ रहा। आप जब प्रेयर नहीं करोगे तो मुसीबतें आएंगी, फिर आप कहेंगे खुदा चाहता ही मेरी उंगल वड्डी जाए ते उन्हें मेरियां सारियां वड़ छड़ियां ने। लोगों के पास आसान सा काम है, खुदा चाहता ही मैनू छितर वजन तो फिर वज गए ने। मेरी बात, छोटी छोटी बातों से हम सीखते हैं। वो कल मुझसे भाई शेयर कर रहा था कि 2 दिन पहले मैं अपने हाथों के लिए प्रेयर कर रहा हूं। जब मैं प्रेयर में था तो खुदा की रूह ने मुझे फोर्स किया कि अपने हाथों के लिए दुआ कर। और उससे पहले 2 दिन के बाद मेरे हाथ का एक्सीडेंट हुआ उसी आरा मशीन पर जिस पर मैं काम करता हूं। और वो कहता है मेरा सिर्फ नेल्स कटा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, यानी नेल्स कटा है, उसका हाथ भी कट सकता था, उसकी उंगली कट सकती थी। जब आप प्रेयर में रहोगे, जब प्रेयर करोगे तो खुदा आपको दूर रखेगा ऐसी मुसीबतों से।
ऐसी शर्मिंदगी से दूर रखेगा। लोग 2000 कमाने के लिए प्रेयर छोड़ देते हैं, ठीक है, पुप्पो को राजी करने के लिए प्रेयर छोड़ देते हैं और वहीं से बेइज्जत होकर घर आ जाते हैं। फिर कहते हैं कोई नहीं, खुदावंद दी मर्जी है, वेखो वादियां घाटियां बंदियां नाल हुंदियां ने। आपको निजात का भेद समझना है और आगे हम समझते हैं। अभी मैं सिर्फ फिजिकली निजात, अगर आपका फाइनेंस घर का रुपया पैसा आज तक खराब है। देखें, मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं, फिर मैं उसको बता रहा हूं, फिर सुने बड़े। आज तक वो महीना नहीं जिंदगी में आया जिस महीने हम ये सोचेंगे इस महीने हालात ठीक हो जाएंगे। किसकी जिंदगी में वो महीना आया है? ये सोचते सोचते इस मंथ हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, बस इस साल कमेटियां और किश्तें रह गई हैं वो दे देंगे और अगले साल हमारे हालात बिल्कुल जबरदस्त हो जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपका फाइनेंस निजात याफ्ता नहीं है, आपका रुपया पैसा भी निजात याफ्ता नहीं है। निजात क्या है मैं फिर बताता हूं। एक बंदा कुबड़ा है, निजात को समझे, पहले निजात समझ लें फिर निजात की बात को समझे। घुटनों के बल हो जाओ, हाथ ऊपर, सजदे नहीं जाना, हाथ ऊपर करो। अब इसके घुटने चल नहीं सकते, इसकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम खराब है। निजात को समझे, जो मैं निजात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक समझे, एक बैठ जाओ, बात सीखियो, वेले टाइम सीखिया करो। निजात को समझे, इसके घुटने जो है वो दुरुस्त नहीं, बॉडी का एक पार्ट खराब है। ये बोलता भी है, सुनता भी है, हाथों से ताली बजाओ, ये तालियां भी बजा सकता है। फिर सुने निजात क्या है, निजात सुने क्या है। हम इमरजेंसी के अंदर, मैंने पिछले दिनों सरमन दिया था, इमरजेंसी में कुछ नहीं होता। हम मुसीबत के टाइम जाकर छज बजाएं, पावे छन्ने बजाएं, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसकी बॉडी के अंदर एक पार्ट खराब है, इसके घुटनों के अंदर प्रॉब्लम है, ये चल नहीं सकता। तो गोया इसके घुटनों को निजात की जरूरत है, इसके घुटनों को छुटकारे की जरूरत है। जब इसके घुटने दुरुस्त हो जाएंगे, अब ये बोल सकता है, खा सकता है, सुन सकता है, इसकी बॉडी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई खराबी नहीं, बस इसके घुटने खराब हैं, ये चल नहीं सकता। तो गोया इसके घुटनों को निजात की जरूरत है, घुटनों को रिहाई की जरूरत है। अब सीधे हो जाओ, थोड़ा सा चलो। जब ये चल रहा है तो गोया इसके घुटने निजात पा चुके हैं। जो चीज आपकी जिंदगी में आजाद हो चुकी है वो निजात याफ्ता है, और जो चीज आपकी जिंदगी में आजाद नहीं हुई अभी, वो उसने निजात नहीं पाई। कितनों को मेरी बात समझ आई है? जो चीज चलना शुरू कर दे, जो चीज बढ़ना शुरू कर दे, वो निजात पा चुकी है। जो चीज, मैं फिर कहता हूं, अक्सर बच्चे होते हैं चर्च की वो बड़ी खिदमत करते हैं। मैंने देखा है, एक बंदे की मुझे कॉल है, उसने कहा 15 साल हो गए मैं चर्च की दरियां बिछाता हूं। 15 साल, कितने साल? 15 सालों से चर्च की देखभाल मैं करता हूं, दरियां मैं बिछाता हूं, सफाई मैं करता हूं, बाहर जूते सबकी निगरानी मैं करता हूं। मैंने कहा आपकी खिदमत निजात पा चुकी है कि आप खिदमत में 15 साल वफादार रहे हैं। मैंने कहा इन वक्त के वक्त आपकी जरूरतें पूरी होती हैं, पर जो आप चाहते हैं वो कभी भी जिंदगी में होने वाला नहीं है। मैंने कहा प्रेयर कितनी टाइम करते हो? 10 मिनट कारी ले दिए भाई साहब। मैंने कहा तुम्हारा कोई भी काम नहीं होने वाला। फास्टिंग करते हो? नहीं। यानी एक काम दुरुस्त हो चुका है कि 15 साल मैंने खुदा के घर में खिदमत की है, वो खिदमत निजात याफ्ता है। आप कंटिन्यू का, वो सीधी हो चुकी है, वो खिदमत निजात पा चुकी है, बाकी हिस्से सारे के सारे खराब हैं। मैं फिर समझा रहा हूं, निजात को मैं जोर दे रहा हूं, निजात के भेद को समझने की ताकत आपको समझ आनी चाहिए कि निजात किसे कहते हैं, साल्वेशन होती क्या है। यीशु मसीह में आप जितना जाएंगे उतनी आपकी चीजें निजात पाती हैं। यीशु मसीह पर पिछले 2000 सालों से, अब ये काफी इसका पेट भर जाए, इसका पेट इतना मोटा हो गया है कि ना ये बैठ सकता है ना अच्छे से चल सकता है। अब इसके पेट को किस चीज की जरूरत है? किसकी जरूरत है? इसके पेट को साल्वेशन की जरूरत है। ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बताता है सर ये देखे मुझसे ना बैठा जाता है, खाता भी नहीं जाता। अब डॉक्टर इसको बोलेगा अपनी खुराक ठीक करें, ये खाएं, ये मेडिसिन खाएं। अब वो इसको वो तदबीरें बताएगा जिससे इसका पेट निजात पाएगा। खानों पर कंट्रोल करना है। अगर ये नहीं करेगा तो तंदूर ही लेके फिरदा रहेगा।
फिर कहते मैं दुआ करना पिया खुदावंद मेरा पेट अंदर चला जाए। मैं पेट अंदर चला जाए तो पेट के अंदर जो कुछ मर्जी जाए। नहीं मेरी समझ आ रही? मैं अभी तक सिर्फ निजात समझा रहा हूं, निजात किसे कहते हैं। क्योंकि अगर आप जो गुनाह आप बार बार करते हैं, आपकी रूह को निजात की जरूरत है। इमसाल की किताब खोलो, एक रेफरेंस पढ़ो, इधर ही खड़े रहना। इमसाल की किताब 16वां बाब 32वीं आयत, बड़ी खूबसूरत वर्स है, इसको गौर से पढ़ो। सोलहवें बाब की 32वीं आयत, यहां पर लिखा है बड़े ध्यान से, जो कहर करने में धीमा है, जो कहर करने में धीमा है, जो जिसको गुस्सा तो आता है पर वो अपने गुस्से को रोकता है, जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है, पहलवान से बेहतर है। आगे क्या लिखा है? और वो जो अपनी रूह पर ज़ाबत है, उससे जो शहर को ले लेता है। मैं फिर पढ़ता हूं, ध्यान से फोकस के साथ इसे पढ़ो। जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है, और वो जो अपनी रूह पर ज़ाबत है उससे जो शहर को ले लेता है। अगर आप बार बार गुनाह करते हैं तो आपकी रूह को भी निजात की जरूरत है। अगर आप बार बार किसी पाप में गिरते हैं तो आपकी स्पिरिट को निजात की जरूरत है। आप आज तक जिंदगी में चर्च लेट नहीं आए, चर्च लेट आते हैं, आपके वक्त को निजात की जरूरत है। मैं फिर बताता हूं, अगर आप वक्त पर आपका घर का कोई काम नहीं होता तो आपके टाइम को भी निजात चाहिए, क्योंकि वो चलता ही नहीं है। आपका बिजनेस पिछले 15 सालों से छोटे का छोटा ही है तो आपके बिजनेस को निजात की जरूरत है। अब ये सारी बातें आपको समझ नहीं है कि मेरी जिंदगी में अच्छा क्या है। अच्छा ये होता है, लोग एक साइड को अच्छा करते हैं, आप मेहनत करते करते फाइनेंशियली साइड स्ट्रांग करते हैं, आपका जो फाइनेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपके घर में बीमारी रहती है, गोया आपके घर की सेहत को निजात की जरूरत है। आपके घर को सेहत की, आपके घर की जो सेहत है उसको निजात चाहिए, छुटकारा चाहिए। यीशु मसीह पर ईमान लाए हुए तो हम बाप दादा से ईमान याफ्ता हैं, हम ईमान याफ्ता हैं, निजात याफ्ता भी बनेंगे। अगर आप यीशु मसीह के साथ किसी और चीज पर ईमान रखते हैं तो आपका ईमान भी निजात याफ्ता नहीं है। उसने कहा मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास, मेरे वसीला के बगैर आप बाप की हुजूरी में नहीं जा सकते। और अगर आप कोई और वसीला ढूंढ कर खुदा से मांग रहे हैं तो आपका ईमान जो है वो भी निजात याफ्ता नहीं है। और मैं फिर बताता हूं, बार बार आप एक ही गुनाह करते हो तो आपकी रूह आपके साथ वफादार नहीं है, वो आपकी जान को जहन्नम तक लेकर जाएगी। आपकी रूह खुदा के साथ वफादार नहीं है। आपको चर्च के सरमन का कोई असर नहीं होगा, आपकी जिंदगी पर कोई चीज असर नहीं करेगी, माँ बाप असर नहीं करेंगे, मुआशरा असर नहीं करेगा, कोई चीज। जब आप बार बार एक गुनाह करो, मोबाइल फोन लेकर आओ, किसी से भाई से ले आओ, अगर आप बेमकसद फोन चलाओ तो आपके हाथ, आपके फोन को और आपके हाथों को निजात की जरूरत है। अगर आप हर वक्त खाते रहते हो तो आपकी भूख को भी निजात की जरूरत है। मैं फिर से दसना, कितने लोग किसी जमाने में वो VCR देखा करते थे, और जरा मोढे ते धर के लियाईदा हुंदा है, सब देखते थे। जब हम उसको देखने के लिए सारे पैसे डालते थे, 10-10 रुपए के पाने, और सब ने, अब सुने मैं समझा रहा हूं ताकि सिर्फ आप निजात को समझे, मैं ये सारी मिसालें निजात समझाने के लिए दे रहा हूं। हम उसको अपने कांधों पर रखते और सारे मोहल्ले में इल्म होता। आज VCR आया उसका, बहने भाई अपने घर का काम स्पीड से किया करते थे, आज भाई सारी रात VCR देखना। ऐसा था या नहीं? हाथ हिलाकर बताए कितने लोग एग्री हैं? सारे को लेने लथे यही, सारे कोई राज निकले यही।
जो जिस बंदे ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया उसने आपके हाथ में वीसीआर दे दिया है। टीवी निजात पा चुका है, ना टीवी चुको ना टीवी कंधा च ठोको, आपके हाथ में आ गया। तो वो लोग निजात पर काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब वो मोढियां वाला वीसीआर ਉਹ जनाब नोटां ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫੇਰਨਾ, कचरा आ जाना। ਹੁਣ YouTube ਦਾ सिग्नल सही होने चाहिए, कोई कचरा आउंदा है? चीजें निजात पा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें निजात पा रही हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर जो आपके हाथों में है ना, आज आप इस पर बिजनेस कर रहे हैं, ये कमरे की तरह होता, कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। तो ये निजात पा रही है, टेक्नोलॉजी भी निजात पा रही है, पर बंदे नूं निजात दी समझ नहीं आंदी, उसको निजात की समझ नहीं आ रही। वो एक ही बात सही रखेगा, मैं हदिया हर महीने सही देना, मैं हर महीने 10वां हिस्सा देना ते है वहां। वो आपकी एक फिर लोग। अभी कल मुझे एक बच्ची ने मैसेज किया, वो कहाँ रही मियार खां से, कि पादरी साहब हम प्रेयर भी कर रहे हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, हम फास्टिंग भी कर रहे हैं, हम सरमन भी सुनते हैं, फिर भी हमारे घर के हालात क्यों नहीं बदल रहे। यानी ये सवाल हमारे अंदर आते हैं। अगर आप आज तक गाने सुनते हो, सुने, अभी तक आपके कानों ने निजात नहीं पाई। अगर आप गंदगी सुनते हो तो आपके कानों ने अभी तक निजात नहीं पाई। अगर तुसी कन्ना ना गंद सुनते हो, जो मैं कहना ना बुराइयां ना सुनिया करो, उदों लोगों दे असर नहीं हुंदा उन्हां नूं। ठीक है, आप गाने अभी तक सुनते हैं, आपके कानों ने अभी तक निजात नहीं पाई। आप अभी तक फिल्में देखते हैं, आपकी आंखों ने अभी तक निजात नहीं पाई। निजात उन्होंने कहते हैं जड़ियां चीज़ां साफ सुथरियां चलन लग पैन। मोटर वो जो घर में होती है, जो पानी देती है, आजकल कितने घरों में मोटरों ने पानी छोड़ दिया। आपके घर में भी छोड़ दिया, आपके घर में भी मोटर ने पानी छोड़ा, आपके भी। ये पानी क्यों छोड़ देती हैं मोटरें जो आपके घरों के अंदर हैं? मैं आपके घरों से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पानी क्यों छोड़ती हैं? ये मोटरें पानी क्यों छोड़ देती हैं? जब जमीन पर बारिश ना हो तो आपके घर में वो कीमती लगाई हुई मोटर पानी देना छोड़ देती है। पंजाबी च उन्होंने कहते हैं औड़ लग गई है। की लग गई है? औड़ से मुराद ये होता है कि जो पानी के सोते हैं नीचे जमीन के, वो सूख चुके हैं। आप ऊपर मोटर चलाते रहें, नीचे से पानी आने वाला नहीं है जब तक आसमान से बारिश नहीं होगी। कुछ लोग घर च खाली मोटरां दवालियां गेड़ी आउंदे ने, सोते सुक्के ने, आउंदा कख भी नहीं पिया। जब तक आसमान से रहम नहीं होगा, आपके घरों में जिंदगी का पानी कभी नहीं आएगा। आपको ऊपर वाले को खुश करना है। बड़ा बदनसीब वो इंसान है जो इंसान को खुश करे और खुदा को नाराज करे। बड़ा बदनसीब वो इंसान है जो दुनिया का काम करे और खुदा का काम ना करे। बड़ा बदनसीब इंसान वो है जो खुदा को शर्मिंदा करे और इंसान को ऊंचा करे। सिर्फ मैं निजात समझा रहा हूं आपको कि अभी तक अगर आप और हस्बैंड वाइफ ने तो निजात पाई ही नहीं है। इन्हां ते निजात, कोई एक हस्बैंड वाइफ खड़ा हो जाए जिनके घर में 24 घंटों में लड़ाई नहीं होती, शुक्रगुजारी एक तो निकली आ नहीं है ने, वो पीछे नमाने भी बैठे ने। आपकी मैरिज ने अभी तक निजात नहीं पाई। आपकी मैरिज निजात याफ्ता नहीं है। आपकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही तो गोया निजात याफ्ता नहीं है। आपका घर अच्छा नहीं चल रहा तो आपका घर निजात याफ्ता नहीं है। अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं है तो आप निजात याफ्ता नहीं है। निजात आपकी चीजों ने निजात पानी है। आपके घर के रिस्क ने, आप खाना बनाते हैं, आपके घर के खानों का टेस्ट नहीं है। कोई भी मेहमान आता है वो आपके घर में खाना नहीं खाता, उनके घर के खाने का टेस्ट नहीं है, वो पता नहीं कैसे बनाते हैं। आपके खानों में निजात थी। एक घर में लोग जाते हैं बर्तन चाट के आते हैं, गोया उस घर के खाने ने निजात। आप उसी निजात पर फख्र करते हैं। जो चीज आपके घर में अच्छी है आप सिर्फ उसी पर फख्र करते हैं। मेरा घर का खाना अच्छा है, आप बहुत अच्छा ड्रेस पहनते हैं, आप अपने ड्रेस पर ही फख्र करते हैं, पर बोलने की तमीज नहीं है। आपकी जुबान निजात याफ्ता नहीं है। साथ वाले इसका और गहरी बात करेंगे अभी वो।
इधर आओ। खुदा आप पर उस वक्त तक आपको बर्दाश्त करता है, मैं गुनाह करता हूं, मेरा गुनाह मेरी जात तक महदूद है, मेरा गुनाह मुझ तक है, साथ वाले की बॉडी से मेरे गुनाह को कोई उज़र नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं गुनाह करता हूं और मेरे गुनाह का असर इस साइड पर नहीं है। खुदा मुझे तब तक बर्दाश्त करेगा जब मेरी जात तक गुनाह है, और मैं उससे लड़ता हूं कि मैं उससे आज़ाद हो जाऊं, मैं उस गुनाह से निजात पा जाऊं, क्योंकि मेरी जात तक गुनाह है। जब मैं गुनाह दूसरे में डिलीवर करूंगा, फिर मैं एक तीसरे को साथ जोड़ूंगा, उसके बाद खुदा की मार आपके लिए शुरू हो जाएगी। मैं फिर आपको बता रहा हूं, जब गुनाह मेरी जात तक है, मैं बंद कमरे में अकेला गुनाह करता हूं, मैं बेडरूम में गुनाह करूं, मैं वॉशरूम में गुनाह करूं, वो गुनाह मेरी जात तक है। जब मैं अपनी गुनाह में दूसरे को शामिल करूंगा, फिर मैं तीसरे को ऐड करूंगा, उसके बाद खुदा की मार आपके लिए शुरू हो जाएगी। खुदा की मार आपके लिए शुरू हो जाएगी। मैंने कहा जो गुनाह आप बार बार करते हो, आपकी रूहों को भी निजात की जरूरत है। जब आप यकूब का खत पढ़ो, हम सिर्फ यह सोच रहे हैं कि हमें निजात, यकूब का खत निकाले, गालबन पहला बाब होगा, मैं देखता हूं, बैठ जो छोटे बुजुर्ग, यकूब ने जो खत लिखा है उसका गालबन पहला बाब होगा, पहला बाब है। यह बड़ी खूबसूरत वर्स है जो उन्होंने यहां पर लिखी है। पहले बाब की 21वीं आयत को पढ़ते हैं। पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, बीसवीं आयत से पढ़ लो। लिखा है, क्योंकि 20 और 21 है, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता, इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजला, यहां पर जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, बदी का फुजला, गंदगी, बदी करने वाले को खुदा उस गंदगी से जोड़ता है जो आप गटर के अंदर फेंक के आते हो। मैं फिर बता रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, खुदा बदी करने वाले को उस गंदगी से जोड़ता है जो गटर की गंदगी है। मैं फिर बताता हूं, फिर पढ़ता हूं। लिखा है, इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजले को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिलों में बोया गया, तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। तुम्हारी रूहों को, अब हम बरसों से जो काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल हम सब कर रहे हैं, या जिस काम को हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा मकसद निजात नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, अपनी रूहों की निजात हासिल करो। किसकी निजात हासिल करो? कितने लोगों को रूहों की निजात आती है? रूहों की निजात का इल्म किसी के पास है तो वो अपना हाथ हिलाए। रूहों की निजात, या रूह कैसे निजात पाती है, वो इल्म किसी के पास है तो वो हाथ हिलाए। बाजी आपके पास है? पुप्पो जी ताड़े कोल, चाची जी ताड़े कोल, आंटी आपके पास जी, चाचू जी आपके पास, क्यों भाई आपके? रूह कैसे निजात पा सकती है? आप अपने घर का कभी भी, मुझे 15 साल हो गए खिदमत में, 15 साल में एक भी बंदा मेरे पास नहीं आया जिसने मुझे आकर यह कहा हो, भाई साहब मेरी रूह के लिए दुआ करें, मैं चाहता हूं मेरी रूह निजात पाए। क्योंकि इस इल्म से हम इतनी दूर हैं, कोसों दूर हैं। 15 सालों में एक भी केस कभी नहीं हमारे पास आया, और किसी ने आकर यह कहा हो कि पादरी साहब हमें बताया। और ये बाइबल, और वो लोग भी चर्च में आए जिन्होंने 15 बार बाइबल पढ़ी है, 28 बार बाइबल पढ़ ली है। और मैंने एक बंदे को देखा, उसने कहा मैंने 110 मरतबा पढ़ी है और इसके बाद मैं अंग्रेजी बाइबल शुरू करूंगा। मैं ये दुबा तू इब्रानी पढ़ी, वो दुबा तू यूनानी पढ़ी, फिर भी तेनू निजात दा नहीं पता। फिर सुने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। रूह कैसे निजात पाएगी? रूह को किस तरह से आप निजात दे सकते हैं? आप स्पिरिट को किस तरह से समझते हैं, या किस तरह से रूहें निजात पाएंगी? साथ वाले से पूछो, बाजी तेन पता रूह निजात किंज पाती? भाई आप भी पूछें, एक दूसरे से बात करें, यार रूह दे साहब दा पता जी गल सामने हो रही है? जे पता लगा तो मैनू भी दसो।
जब तक आप स्पिरिट पर काम नहीं करेंगे, आप उस कामयाबी तक नहीं पहुंचते जो आप चाहते हैं। आप उस कामयाबी तक नहीं जा सकते जो आप चाहते हैं। जब जो लोग गालिब आना शुरू कर देते हैं, एक्चुअल में वो रूह पर गालिब हैं, वो निजात पा चुकते हैं। उनकी मैं आपको बताता हूं, कुछ लोगों की मैंने देखा खिदमत ने अभी तक निजात नहीं पाई। 28 साल हो चुके हैं, 22 साल हो चुके हैं, 30 साल हो चुके हैं, अभी तक खिदमत सुधरी नहीं है, क्योंकि उनकी खिदमत निजात याफ्ता नहीं है। जो चीजें निजात पाएंगी वो लड़ती हैं, जो चीजें निजात पाती हैं वो क्या करती हैं। अगर आप दुआ कर रहे हो और आपके घर में ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हो और आपके घर में ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो अब आपका घर जो है वो झगड़े से निजात पा रहा है। मैं फिर बताता हूं, आप लड़ रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं और आपके घर में ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो अब समझे कि निजात का काम शुरू हो चुका है। आप खुदा को हदिया दे रहे हैं, आप अपना बीज बो रहे हैं और ज्यादा फाइनेंस आपका परेशान हो रहा है, आपका रुपया पैसा ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तो याद रखें आपका फाइनेंस निजात पाने की तरफ चल चुका है। मैं फिर बता रहा हूं, फिर सुनो, जब आप खुदा को दे रहे हैं और आपका फाइनेंस कमजोर होता जाए, आपके घर में गरीबी ज्यादा आना शुरू हो जाए, तो ये समझ लो कि मैं आप खुदा को नहीं दे रहे। पंजाबी च आंदे ने मीसना, की आंदे ने, खुदावन। एक बंदा मुझे कहता है, भाई साहब मेरा दिल करता है खुदा तुहानू इन्ना दे ते खुदा मैनू इन्ना दे, मैं सारा कुछ तुहानू दे दियां। मैं क्या बहुत अच्छी प्रेयर है। मैं क्या कल मैं अपना एक बंदा भेजांगा तेरे वाल। वो क्यों? मैं सारा अपना घर वेच के देने। यदि तो मैं गल ही नहीं की थी। आप कुछ दे नहीं रहे, आपके फाइनेंस में निजात नहीं। जिस दिन वो पंख लगाकर उड़ेगा आपकी जिंदगी से, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो खुदा की बड़ी खिदमत करते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं, अपना सीड ईमानदारी से बोते हैं, लेकिन वो क्राइसिस से गुजरते रहते हैं। लोग उनको हुटिंग करते हैं, मजाक करते हैं, तू तो 10वां हिस्सा भी देना, तू तो खुदा नू भी दिता है, तू तो यह भी दिता है, तेरे नाल ही इंज क्यों है। याद रखे उस टाइम उसका फाइनेंस निजात पा रहा होता है। आपको पता चल जाए आपकी बॉडी में कैंसर है, आपका ऑपरेट होगा, आप निजात कैसे पाएंगे? ऑपरेट से या प्रेयर से? कैसे पाना पसंद करेंगे? आपके दिल में ख्वाहिश है खुदावंदा मौजदा कर दे, पर खुदा ने करना को नहीं, क्योंकि सारी जिंदगी मौजज़े वाली कोई दुआ ही नहीं। आप उस टाइम आकर मौजज़ा मांग रहे हैं जब शैतान आपकी जिंदगी में खड़ा हो चुका है। अब उस बंदे को कैंसर से छुटकारा पाने के लिए उसका पेट काटना पड़ेगा। गोया उसको जिंदगी और मौत से लड़ना है। उस वक्त सारे घर वाले ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे होते हैं। खुदावन जेड़ा डॉक्टर दा ऑपरेट करे, और डॉक्टर दियां छुरियां कंडे ओदी हर चीज ब्लैस हो जाए यीशु दे नाम ते। खुदावन डॉक्टर दा ऑपरेट ना करे बल्कि तू करे। ऐसी प्रेयर होती है कि नहीं? पर सर जी कैंसर से निजात पाने के लिए उस बंदे को मौत से गुजरना पड़ रहा है। मौत से, मैं फिर समझा रहा हूं, निजात पर समझा रहा हूं। यह इतना लंबा मजमून है, इतनी लंबी बात है। अगर आज आप मुझे इजाजत दे तो हम 2 बजे चर्च ऑफ करेंगे। कुछ ध्यान देने, ठीक है भाई साहब, ते भैना दिया ने वे घर रोटी भी देनी है, केड़े आरे लाएंगा, ठीक है। आप जब आपका फाइनेंस अच्छा हो जाए तो समझ लेना कि मेरी एक चीज निजात पा चुकी है। फिर दूसरी पर काम करना, फिर दूसरी पर अपनी फास्टिंग पर काम करना। अगर आपकी फास्टिंग फेथफुल है, फ्रूटफुल है, तो इसके बाद प्रेयर पर भी काम करना। जब प्रेयर फेथफुल है, अपने टाइम पर काम करना कि मैं हर काम टाइम पर करूं ताकि मेरा टाइम निजात पाए, मेरा वक्त निजात पाए। मैंने कहा लोगों की आज तक खिदमत ने निजात नहीं पाई। बूढ़े हो चुके हैं, उनकी खिदमत फ्रूटफुल नहीं, क्योंकि वो निजात याफ्ता नहीं। आप निजात को किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से आप निजात पढ़ रहे हैं, ये आपकी सोच है कि आप किस तरह से निजात को ले रहे हैं। आप बूढ़े हो चुके हैं और आपने गालियां नहीं छोड़ी, तो आपकी रूह और बदन दोनों जहन्नम का रास्ता तलाश कर रहे हैं। निजात इसको नहीं कहते कि आप चर्च में बड़े अच्छे इंसान हैं। निजात इसे नहीं कहते कि आप प्रेयर बड़ी अच्छी करते हैं। आपकी हर एक चीज निजात पाती जाए। जो चीज आपकी निजात पाती जाएगी वो परफेक्ट होती जाएगी आपकी जिंदगी के अंदर।
वो चीज आपकी लाइफ में परफेक्ट चलना शुरू कर देगी। वो चीजें आपकी जिंदगी में दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। आपके घर में सफाई नहीं है तो आप मुझे बताएं, आपकी सफाई ने निजात पाई है? हमारे घर में बिस्तर हैं और जब कोई बिस्तर की तरफ मुंह करके सोता है उसमें स्मेल आती है, तो बिस्तरों को किसकी जरूरत है? हाँ जी। अगर मैं वॉशरूम में जाऊं और वॉशरूम से स्मेल आए तो वॉशरूम को किस चीज की जरूरत है? सफाई की नहीं, निजात की। सफाई तो हर रोज होती है, पर जिदन निजात होंगी है उदन कुट कुट के सफाई होंगी। निजात ऐसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। यीशु मसीह पर ईमान लाए लोग और उन्होंने कहा अब हम निजात पा चुके हैं, अब हम निजात याफ्ता हैं। मैंने उन्हीं को चोरियां करते देखा है, उन्हीं को मैंने झूठ बोलते देखा है, उन्हीं को मैंने तकब्बर और गुरूर के अंदर देखा है, और वही कहते हैं कि हम निजात पा चुके हैं। अब सुने और सादा तरीके से सुनें। जितना आप यीशु मसीह को समझते हैं उतना आप निजात को समझते हैं। जितना आप प्रेयर को समझते हैं उतना आप निजात को समझते हैं। जितना आप खुदा के कलाम को समझते हैं उतना ही आप निजात को समझते हैं। मैंने पहले कहा अगर बेमकसद फोन चलाते हैं, अभी तक आपकी उंगलियों ने निजात नहीं पाई। बेमकसद आप रिश्तों में जाकर बैठते हैं तो आपकी अक्ल ने निजात नहीं पाई। आप बेमकसद बोलते रहते हैं, एवं जनू आंदे ने, अभी तक आपकी जुबान बंद नहीं हुई। तो आप खुद सोचें मुझे किस किस कहां से निजात पानी है। इतनी प्रेयर 3-4 सालों से मैं यहां दुआ कर रहा हूं, खुदावंदा भी ठीक होवे, वो भी ठीक होवे, हुंदा कोई भी नहीं। लोग अपनी निजात पर खुद काम करते हैं। आपके लिए खुदा की हर चीज है, पर जिस चीज पर आप काम करेंगे वो चीजें आपको मिलती जाएंगी, वो चीजें आपको आपके करीब आती जाएंगी। बाजार में ऐसा नहीं होता कि आप प्याज खरीदने जाएं और प्याज खरीदें और टमाटर, मिर्चें और अदरक आपके पीछे चलना शुरू कर दे। ऐसा होगा? आप बाजार के अंदर प्याज खरीदने जाओ, मुझे आप ये बताएं, माँ बाप क्या करते हैं बच्चों? माँ बाप की एक ही प्रेयर है, इन नौकरी लाभ जाए, नौकरी लाभ जाए, इसको बिजनेस मिल जाए, इसका बिजनेस अच्छा मिले। पर वो कभी अपने बच्चों की करतूतों पर ध्यान नहीं करते कि हमारे बच्चों की करतूतें कैसी हैं। आप चाह रहे हैं इनके वसीला फाइनेंस आए, इनका फाइनेंस जब आपके घर में आएगा तो वो फाइनेंस चूंकि निजात याफ्ता नहीं, उनके पैसों से भी आप घर में कुछ नहीं बना सकते। आप उनके रुपए पैसे से भी अपने घर में कुछ नहीं बनाएंगे। वो रुपया पैसा जब आएगा, मैं मसीह में एक खानदान में गया किसी वक्त में, सुने बड़े ध्यान से, मैं उस घर में गया, उस फैमिली के अंदर गया, लाखों का कारोबार है, लाखों का कारोबार था, लेकिन उस घर में बिग नुकसान हुआ करते थे, बड़े बड़े लॉस होते उनको। और एक भाई बाहर था, 4 से 5 लाख रुपए सिर्फ उसकी सैलरी थी। और जब उनके घर में पहुंचे तो बहनें अपने भाई से लड़ती थी, और वो ये कहता था मैं इन्हें कमा तानू कलना, और वो कहती तेरे पैसे ना आज तक कख नहीं बनया साडा, तेरे रुपए पैसे से आज तक हमारा कुछ भी नहीं बना। अब वो ये कहता था कि घर वाले गलत हैं, पर जब हम वहां पर पहुंचे मैंने कहा भाई आप गलत हो, आपका तरीकेकार गलत है, मैं कमा के भी दिया तो फिर भी मैं गलत ही हूं। आप जिंदगी की उलझनों से कभी रिहाई नहीं पा सकते। आपने अभी तक वो गंदे लोग नहीं छोड़े तो आपके रिलेशन ने निजात नहीं पाई। आपने वो रिश्तेदार जो जादूगर हैं, जादूगर मर भी जाए तो वहां पर नहीं जाना, मर भी जाए तो वहां पर नहीं जाना। आपके रिलेशन को निजात की जरूरत है। आपके जो रिश्ते हैं उन्होंने भी निजात पानी है। जितने गंदे लोग आप अपनी जिंदगी से निकालते जाओगे उतने आपके रिश्ते पाक होते जाएंगे, उतने आप आजाद होते जाएंगे। आप निजात के भेद को समझ पा रहे हैं या नहीं? कितनों को निजात की समझ आ रही है? जो चीज आपकी बेहतर हो जाए उस पर काम थोड़ा करें, जो चीज बेहतर नहीं उस पर काम करें, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों को मैं आपको मिसाल दे चुका हूं, वो सारी जिंदगी खिदमत ही करते रहेंगे, उनको आप दुआ में ले जाएं। यहां बहुत सारे लोग आए हैं चर्च को छोड़कर चले गए हैं, मैं उनके पीछे इसलिए नहीं जाता क्योंकि उनको निजात की समझ नहीं और वो खुदा को नहीं जानते।
वो इसलिए चर्च में आए कि हमें शिफा मिलेगी। वो इसलिए चर्च में आए। बहुत सारे लोगों को चर्च आज भी फेवर देता है, उनको 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 किराया देता है ताकि आप आसानी से चर्च आ जा सकें। चर्च उनको पे करता है। लेकिन मुझे आप बताएं, कंपनी से खाकर भी उन्होंने निजात नहीं पाई, दोस्तों से खाकर, मां से खाकर, बाप से खाकर भी निजात नहीं पाई। मुझे बताएं वो कितना बदनसीब इंसान है जो खुदा के घर से भी खाकर निजात नहीं पा रहा। खुदा के, अगर आप मुकद्दस और आम में फर्क नहीं करते तो आप निजात याफ्ता नहीं। अब सुने, आप घर में भी रिश्तों की बातें करते हैं। मेरे मुंडे दा उत्थे हो जाए तो मेरी कुड़ी दा, और जैसे ही चर्च खत्म होता है तुसी एक दूजे दे कुछड़ चढ़ जाते हो। नी आपा, नी बाजी, नी फुफो, हैं वे अशरफ। आपको मुकद्दस में और आम में तमीज नहीं है और आप निजात को नहीं समझते। आपका घर कभी निजात नहीं पाएगा क्योंकि आपको इल्म नहीं मैं किस मुकाम पर खड़ा हूं और मैं बातें कौन सी कर रहा हूं। इंतजार करते हैं लोग यहां क्राउड जब, क्योंकि मुझे पता है कि यहां दुनिया को आना है एक दिन, यहां लोगों को आना है, बट हमें अपनी निजात पर काम करना है। मैं अपनी निजात पर काम कर रहा हूं, मैं अपनी प्रेयर पर काम करता हूं, अपनी निजात पर काम करता हूं ताकि दूसरे भी निजात पाएं। जब आप मुकद्दस में और आम में कुछ फर्क नहीं रखते तो जहन्नम का रास्ता तैयार है और आपको वहां जाना ही जाना है। जब आप चर्च में, मुझे एक शख्स ने कहा, मैंने कहा मुकद्दस और आम में क्या फर्क समझते हैं? उसने कहा कि जो मुकद्दस मकाम होता है, बाइबल पढ़ें, मुकद्दस मकाम वो जगह जब आप बैठ जाते हैं, जिस जगह आप बैठ गए और आपने उसको याद करना शुरू कर दिया, वो जगह उस वक्त मुकद्दस मकाम होता है। और आप मुकद्दस मकाम में बैठकर उसको खत्म करने के बाद आप कभी जाएं ताकि आप सीखें। इधर सुनो मेरी बात ध्यान से, साथ वाले को आज गल्लां खास होंदियां ने, ध्यान ना सुनो। ते नाल दे को अगे आम होंदियां ने, अगे भी खास ही होंदियां ने। जब आप किसी भी जाएं, विजिट करें, मुकद्दस मकामात को विजिट करें। लोग इबादत गाह से निकलते हैं, उल्टे नहीं निकलते। जे ऐसे इबादत कर रहे हैं उस मकाम से, वो उल्टे पांव निकलते हैं और उल्टे पांव निकलकर फिर मुकद्दस मकाम को सजदा करके निकलते हैं कि ये वो मकाम है जहां में जिंदगी मिलती है, ये मकाम है जहां में रोटी। और मैं जो देख रहा हूं, मैं खुदा के ज़रूर दुआ कर रहा हूं हमारे मुकद्दस मकाम पास हो जाएं। खुदा हमारे मुकद्दस मकामात को पास कर दे। चर्च में उठते सारी रिश्तों की बातें करना शुरू कर देंगे, शर्म नहीं आती, पता नहीं आनी भी है कि नहीं। खैर चलो, जिन्होंने आती है खुदा दा शुक्र के आने वाले टाइम में वो लोग ब्लेस्ड होंगे। उठते सारी बिजनेस की बातें, कारोबार, आप निजात नहीं पाई, आपके मुकाम ने अभी तक निजात नहीं पाई, आपका चर्च निजात याफ्ता नहीं है। मैं यहां ये तालीम देता हूं क्योंकि मुझे इस मकाम को मुकद्दस बनाना है, इस मुकाम को निजात याफ्ता बनाना है। कोई मेरी बात सुनता है और नाराज होकर चला जाता है। जेड़ा बहुता नाराज होए वो समझ लो उस डड्डू वांग है जिन्हें इत्थे झड़प्पी मारनी, उस इट तो मारनी है, ते उस तेल दे वांग है जेड़ा तुसी बूहे च रोड़दे हो। जदों रिश्तेदार आउंदे ने, बेटी के रिश्तेदार आए हैं, बेटी को देख रहे हैं, उन्हां दे पैरां ते तेल रोड़ो, उसे ही तेल तो सारे रिश्तेदार तिलक के रड़ जाते हैं कि नहीं रड़ते। आप उल्टे सीधे काम करते रहें अपनी जिंदगी में और उनका रिजल्ट भी देखते रहेंगे, क्योंकि हमने अपने रिश्तों को निजात देनी है, हमने अपने खानों को निजात देनी है। आपके घर में कपड़े दुरुस्त नहीं है, आपके कपड़ों को निजात की जरूरत है। आपकी आंखों को, आपकी जुबान को, आपके कानों को, आपके दिमाग में एवरी टाइम गंदगी रहती है। शुक्रगुजारी करो, अजरा दिमाग है ना, ट्रांसपेट नहीं, शीशे का नहीं बनया, नहीं तो अंदरों ही पता लग जाना ही की चलन दिया। वो तेरे विच की चलन दिया, परा जा। शुक्र करो उन्हें इस पर 7 लेरें हैं। ये जो दिमाग है ना, ये जो चमड़ा है, इस पर 7 किस्म की लेरें हैं, फिर अंदर हड्डी है, उसके बाद सेपरेट रखा हुआ है खुदा ने कि हमारे अंदर क्या चलता है। शुक्र करें खुदा ने हमें शीशे का नहीं बनाया, वरना हुण सारे एक दूजे को मार भी देना ही। मेरे कोल ही पे गंद सोची जाना, वे तेरा शीशा की पे दसदा है। शुक्र करें खुदा ने हमें पर्दे में रखा है। किस में रखा है? पर्दे में रखा है। हाँ, निजात कितनों को समझ आ रही है? निजात
आप महफिल आपकी बैठती है, चार जमा होते हैं और आप हुजते हैं और जुगते हैं, करना शुरू कर दें। आपकी महफिलों को निजात की जरूरत है। आपकी महफिलों को, चार सहेलियां इकट्ठी हुई हैं, क्या 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 क्या, उन सहेलियों को निजात की जरूरत है। किसकी जरूरत है? आपका मुकद्दस मजमा है। मुकद्दस कौन सा मजमा है? शादी मजमा नहीं है, मैरिज मजमा नहीं है, ठीक है? आपका मुकद्दस मजमा है और आप वहां पर मुकद्दस बातें करें। कौन सी बातें करें? ये एजुकेशन पता क्यों देनी पड़ती? क्योंकि निजात है नहीं, इसलिए देनी पड़ती है। आप टेलर हैं और आपसे कपड़े लोगों के अच्छे सिलाई नहीं होते, तो आप दुआ करें मेरी टेलरी निजात पाले। वो कहेगा कपड़े ही देंगे ने। मैं आज भी 2008 में हमने अपना घर बनाया। एक कारपेंटर था, लकड़ी का काम करता, उसको लकड़ी ला कर दी, लोहे की, वो जिसे आप वो क्या कहते हैं जिहदे विच दरवाजा फिट करीदा है, चुगाट बोलते हैं उर्दू में, उसको क्या बोलते हैं? शुक्र है कि नहीं पता होना चिगाट, चौखट बोलते हैं, चौखटें भी बोलते हैं। वो लोहे की और लकड़ी ला कर दी उसको। मैंने कहा ये आप दरवाजे बनाए, उसने दरवाजा टेढ़ा बना दिया। जब मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये दरवाजा टेढ़ा नहीं, कहता आपकी चौखट टेढ़ी है। अगर आपका घर दुरुस्त नहीं बन रहा तो आपकी दीवारों को निजात चाहिए। बाथरूम बनाया छोटा हो गया, किचन बनाया डिंगा हो गया, इतने वाला कमरा बनाया ओदा फर्श थले नु टुर गया, दूजा बनाया ओदा उत्ते नु टुर गया। आपके घर के फर्श को भी निजात की जरूरत है। आप पता नहीं किस तरह से निजात समझ रहे हैं, या किस तरह से आपको निजात समझाई गई है, या आप क्या निजात के बारे में सोच रहे हैं। एक एक चीज जब आपकी निजात पाएगी, उसे कहते हैं फेथफुल, फ्रूटफुल लोगों में आप शुमार किए जाते हैं। जब आप निजात को ही नहीं समझ रहे, अभी हमारे ब्लड ने निजात पानी है, मैं की दसा ते किवें किवें दसा, अभी तक हमारे खून ने निजात नहीं पाई। बाप दादा की लानतों से हमें निजात चाहिए। जो बाप दादा ने गुनाह किए हैं उनसे निजात अलग चाहिए, जो खुद गुनाह कर रहे हैं उनसे निजात अलग चाहिए। आपके पैर जहां भी जाते हैं आपको अच्छी ड्यूटी नहीं मिलती, आप जहां भी जाते हैं आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती, तो आपके कदमों को निजात की जरूरत है ताकि वो ठीक जगह पर जाएं, ठीक मुकाम पर जाएं। आपके बिजनेस आज तक सक्सेस नहीं है, आपके बिजनेस को निजात की जरूरत है। और इन तमाम तर जितनी भी निजातों का मैंने जिक्र किया है कि आपकी स्पिरिट को निजात की जरूरत है, और मैंने ये सवाल वहीं पर छोड़ दिया कि आपकी रूह कैसे निजात पाएगी, आपकी रूह कैसे निजात पाएगी, और कैसे आपकी रूह आपकी मददगार होती है। जब आप बाइबल पढ़ो, मरकस की इंजील पढ़ो, लूका पढ़ो, मत्ती पढ़ो, चारों अनाजील के अंदर आपको मिलेगा यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके, और यीशु का रूह, यीशु की रूह कुछ अलग है। आपकी स्पिरिट, जब आपकी स्पिरिट निजात पाएगी तो आपकी स्पिरिट के साथ रूल कुछ मिलता है। जब रूल कुछ मिलता है तो फिर वो आपकी जान को, आपके कामों को मिलकर निजात देती हैं। मैं इसे अब समझाने लगा हूं, साथ वाले का हाथ पकड़कर दबाओ जरा, दबाएं दबाएं जरा, एक दूसरे के कांधे हाथ दबाओ जरा, थोड़े पोले हो वो। उन्होंने पता आज पादरी साहब ने सोटा फड़े, पता नहीं किदा दलिया जाना है। हाथ पर दबाओ दबाओ ताकि हम अगली बात को समझेंगे। आप इधर आओ, फोकस के साथ अगली बात सुने। स्पिरिट कैसे निजात पाती है, किवें असी जित सकने आ। यीशु मसीह के साथ रूल कुछ जब उन पर आता तो कैसे उन्होंने अपने बदन को हर चीज पर, उसने कहा मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, मुझ पर ईमान रखो। लिखा वो उनकी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। जब आप यीशु मसीह को पकड़ लेते हैं कि मुझे निजात चाहिए, मेरे फाइनेंस को निजात चाहिए, मेरे बच्चों को, मेरे रिस्क को, मेरे कपड़े को, मेरी आंखों को निजात चाहिए। अब सुने, ये मेरी रूह है। किसकी रूह है? आप साथ वाले को यही समझे कि ये मेरी रूह है। जब मेरा ये बदन है, ये ए माइक ए काला है, आ चिट्टा है, रूह चिट्टी ते बदन, रूह चिट्टी ते बदन। ये जब आप परहेजगारी में आते जाएंगे तो रूल कुछ आपकी रूह को तकवीयत देता है। रूल कुछ केड़ा होएगा, यार इत्थे कोई एडा मैनू चंगा लगन ही नहीं रहा, जिन्हों मैं की करा, मैं कित्थे टुर जा,
आप इधर आओ, तेरा कद वड्डा तां तेन बुलाया। फोकस के साथ निजात, मिस्ट्री ऑफ साल्वेशन, कैसे आप निजात पाते हैं। कुछ लोगों ने जिस्मानी तरक्कियों को लिया और इन्हीं का नाम उन्होंने ब्लेसिंग रख दिया है, इन्हीं का नाम उन्होंने ताकत और इन्हीं का नाम उन्होंने खुदा का फजल रख दिया। अब ये खुदा की रूह है, यानी रूल कुछ है। जब मेरी जान परहेज करना शुरू करती है पाप से, जब मैं फैसला लेता हूं, मैंने आज सरमन सुन लिया है कि मैंने बेमकसद फोन नहीं चलाना, मैनू तुसी दसो वो बंदा है, बुढ़ी है, खोता है, घोड़ा है, टग्गा है, बच्चा है, उल्लू है, कां है, ओ की है वो जेड़ा मोबाइल इंसान के लिए बना या इंसान मोबाइल के लिए बना है। होना है क्या करो, मैं बेटी पैदा कर रही हूं फोन के लिए, मैंने बेटा पैदा किया है सैमसंग के लिए। किसके लिए? सैमसंग नू दे देना मैं मुंडा, जिवें पैदा होना है वड्डा होना मैं सैमसंग नू दे छड़ना। मैंने बेटी पैदा की है वीवो के लिए, मैं नू लियांदी है एप्पल लई, एप्पल फोन नू दे छड़नी नू। अज नूहां धियां पुत्तर असीं किनू दित्ते ने? अच्छा वो इंज फोन चलाई जाएगा, अम्मा आवाज मारेगी ना। मैं कहना दुआ करो, चाइना रिबोट बना रहा है, आदमी की जगह वो रिबोट बना रहा है, सारे काम रिबोट करेंगे। धियां पुत्रा नालों रिबोट खरीद लियो 2-2.5 लाख रुपए का, ताड़े सारे काम करनगे। आने वाला टाइम इतना खतरनाक है। ये जो लोग बच्चों के लिए प्रेयर करवा रहे हैं ना, ये ध्यान करो, आने वाला टाइम इतना खतरनाक है। 4-5 लाख रुपए का रिबोट कमेटी पा के ले लियो, घर दे सारे काम करेगा, ताड़े मुंडे नालों बहुते काम करदा हो। खुदा को मुंडा लैके करोड़ों रुपये वो लाओ तो तुहाडा एक काम नहीं करता। सर जी वो 4-5 लाख का रिबोट ले आए, सिर्फ अब्बे ने बटन दबना है, पानी वाला रिबोट पानी लैके आएगा, सिर्फ वो बटन। रिबोट इंसान से अच्छा हो गया है। साथ वाले से कहो कोई बात नहीं, कभी कभी सीरियस केस भी होते हैं, क्योंकि निजात एक सीरियस केस है जिसको हम इतना लाइट ले चुके हैं, इतना लाइट ले चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो आपको फिर बता रहा हूं कि आप बच्चे पैदा फोन के लिए कर रहे हैं, कि आप वीवो को, टेक्नो को, इनको बेच डालें आप। मैं तो खुद सोच रहा हूं आने वाले टाइम में जब लोग वफादारी से काम नहीं करेंगे, हम चाइना से रिबोट मंगवाएंगे। ये वॉलंटियर टीम भाई खिदमतगुजार सुने, आने वाले टाइम में हम रिबोट मंगवाएंगे काम के लिए, क्योंकि ना उन्हें बोलना बटन जेड़ा दबना है उन्हें वही काम करना है उन्हें। और ये टाइम भी आप देखेंगे जमीन पर इंसान वेले रहेंगे, रिबोट काम किया करेंगे, मशीनें तैयार हो रही हैं। अगर आप काम पर जाकर हड हरामी करते हैं और काम ही नहीं करते, आप खुश तो हैं, मैं जोक नू, मैं जोक सारा दिन वेला बैठा रहना तो मैनू तनखा दे छड़दे ने। ओए अक्ल दिया रजिया, तेरे काम ने निजात नहीं पाई, तद तेरे नाल इंज होण दिया। अभी आपके काम ने निजात नहीं पाई। साथ वाले से कोई इधर देखो मेरी तरफ। मेरा काम आपको समझाना है, आप काम करेंगे, मुझे खुशी होगी, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद आप लोग जब चले जाएंगे, इसके बाद नए लोग यहां पर आएंगे, खुदा उनके ज्यादा करीब जाएगा, फिर वो फ्रूटफुल होंगे। आपको 2 साल के बाद फिर वापस आना पड़ेगा यहां। आप अभी से काम करें इस पर। यह खुदा का रूल कुछ है। जब आप प्रेयर करते हैं, खुदावन तेरा रूल कुछ मेरी मदद करे, वो कैसे आपकी मदद करेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। आप प्रेयर करते हैं, खुदावन तेरी रूह मेरी मदद करे, कैसे खुदा की रूह आपकी मदद करेगी। आप प्रेयर करते हैं, खुदावन तेरा रूल कुछ मेरा मददगार हो, तेरा रूल कुछ मेरी हेल्प करे, कैसे वो आपकी हेल्प करता है, कैसे वो आपको फ्रूटफुल बनाता है, कैसे वो आपको सक्सेस लाइफ की तरफ लेकर जाता है, कैसे वो आपको कामयाबी की तरफ ले। मां बाप से भी ज्यादा रूल कुछ की जरूरत है, आपके बिजनेस से भी ज्यादा रूल कुछ की जरूरत है, आपके करोड़ों रुपयों से ज्यादा रूल कुछ की जरूरत है, क्योंकि वो आपको जिंदगी, बादशाही और निजात की ओर लेकर जाता है। जब मैं प्रेयर कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुने, मेरी प्रेयर सुने जो मैं करने वाला हूं। खुदावन तेरी रूह मेरी हिफाजत करे,
खुदावन तेरा रूल कुछ मुझे बख्शिश बख्शे, खुदावन मुझे आसमानी बरकतों से भर, खुदावन तेरा रूल कुछ मुझे पाक करे। जब मैं प्रेयर करवा रहा होता हूँ आप भी मेरे पीछे इसी तरह से प्रेयर करते हैं। अब खुदा ने आपकी प्रेयर सुन ली है कि रूल कुछ को मैं भेजूं ताकि वो आपकी मदद करे। वो यहां रूल कुछ नहीं भेजेगा, रूल कुछ आएगा मेरी रूह के पास, मेरी रूह से गुफ्तगू करना शुरू कर देगा। ये रोमियो के खत में लिखा हुआ है, बाइबल में बारहा लिखा हुआ है, खुदा की रूह हमारी रूह के साथ मिलती है। वो हमारी रूह से आकर मिलता है, काउंसलिंग करता है कि ये जो बंदा है इसके साथ क्या किया जाए। ये इसको रिपोर्ट करता है कि ये परहेजगार बंदा है और ये परहेजगारी में आ रहा है, ये दुरुस्त हो रहा है। रूल कुछ इस रूह को जोर देता है, तकवीयत देता है। फिर ये रूह मेरी जान को तकवीयत देती है, मेरी जान को कुव्वत देती है। मेरी जान डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूल कुछ की कुव्वत से भरना शुरू हो जाती है। मैं फिर रिपीट करने वाला हूं ताकि आप समझें। 15-15 सालों से लोग गैर जुबानों में दुआएं कर रहे हैं, उसी खिदमत के अंदर हैं, उसी कोठड़ी के अंदर हैं, वहीं के वहीं हैं, क्योंकि उनकी लालच ने अभी तक निजात नहीं पाई। लालच उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। भूखे मरो, भूख से मर जाना, पर कभी वो काम नहीं करना जो खुदा ने मना किया है। मैं फिर बताता हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। खुदा का रूह हमारी रूह से मिलेगा, इससे मुलाकात करेगा। मेरी जान खुदा का वर्ड सुनती है, खादम से पढ़ती है, उसके मुताबिक वो परहेजगार बनना शुरू हो जाता है। परहेजगारी शुरू होती है, रूल कुछ इसको तकवीयत देता है। यह रूह हमारी जान में हमें जोर देती है। फिर हमारी रूह खुदा की रूह के साथ मिलकर हमारे लिए वर्क तलाश करते हैं, हमारी बाउंड्री बनाते हैं, हमारे कामों को बढ़ाते हैं। फिर खुदा की रूह हमारी रूह के साथ मिलकर हमारे बिजनेस को बढ़ाती है। फिर खुदा की रूह के साथ मिलकर काम ये दोनों कर रहे होते हैं, लेकिन इज्जत हमारी जान पा रही होती है। इज्जत हमारी जान पा रही होती है। मैं फिर बताता हूं, फिर सुनो, फिर सुनो। वरना निजात गले में ढोल डालो और जोर जोर से बजाते रहो कि मुझे निजात मिल जाए, मिलने वाली नहीं है। मिलने वाली, मैं कल परसों भी एक केस हैंडल कर रहा था, अभी भी यहां बैठे हुए हैं। जब मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा था तो प्रेयर के दौरान, प्रेयर के बाद जब काउंसलिंग की तो मैंने उनसे कहा आप कहां सोते हैं, आपकी चारपाई जो है वो पुरानी है। तो फिर कोल बच्चे हैं, उन्होंने दसिया तो बड़ी पुरानी, अम्मा तो आती है यही मेरी मंजी, यही मेरा बिस्तरा, इनू नहीं मैं छड़ना। अभी तक आपके सोने ने निजात नहीं पाई कि ਤੁਹਾਨੂੰ पुराने बैड ते नींदर आती है, ਤੁਹਾਨੂੰ पुराने सोफे ते नींदर आती है, ਤੁਹਾਨੂੰ पुरानी मंजी ते नींदर आती है। ये मत समझो कि वो जगह कंफर्टेबल है, उसके साथ कर्ज जुड़ा हुआ है। शैतान नहीं चाहता कि आप अच्छी जगह पर जाकर सोएं। शैतान कभी नहीं। मैं जिस दिन खुदा की रूह ने मुझसे पहली मर्तबा बात की, मैं नीचे फर्श पर सो रहा था। जिस दिन खुदा की रूह ने पहली मर्तबा मुझसे बात की, नीचे मिट्टी का फर्श था और जरा पोचिया होता है, ठीक है, वो हमारी मदर ने किया, उस पर चटाई, उस पर बिस्तर डालकर वहां सो रहा था। और वहां पर पहली मर्तबा खुदा ने कलाम किया और उस फर्श से, उस मिट्टी से उठकर हम बेड तक पहुंचे। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? आपकी चीजें निजात पाती हैं, आपका घर निजात पाता है, आपका पहनना निजात पाता है, आपका ओढ़ना निजात पाता है। पर जब आपकी चीजें निजात पाएं, हस्बैंड वाइफ जब ज्यादा प्रेयर करते हैं ज्यादा झगड़ा होता है, फिर वो प्रेयर करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हुण नहीं मैं दुआ करनी, जितनी दुआ करो उतनी बहुती लड़ाई होती है। वो जितनी प्रेयर करते हैं उतनी ज्यादा लड़ाई। आपका रिलेशन निजात पा रहा होता है उस टाइम मैं आपको अपनी खिदमत की एक छोटी सी मिसाल पिछले दिनों में समड़याल चर्च में सुना रहा था। पहले जब मैं कलाम की खिदमत करने के लिए जाता तो मैं एक पेपर लेता और उस पर मज़ामीन लिखा करता, सारी रात स्टडी करते। ऐसा भी होता कि शाम को हमारे घर में झगड़ा हो जाता, लड़ाई शुरू हो जाती। लड़ाई और झगड़े की वजह से शैतान मुझे मायूस कर देता कि तू छोड़ दे खिदमत, क्या जरूरत है, खुदा तेरा घर ते ठीक करता नहीं, खुदा तेरी जिंदगी को तो आजाद करता नहीं है, तू सारी रात मजमून बनाता रहता है, फिर जाकर लोगों को टीच करता है, यानी तू सारी रात किस चक्कर में रहता है, तू छोड़ दे ये सारा काम। मैं उस पेपर को अपनी जेब से निकालता और अपने टेबल पर रख देता। फिर सुबह जब ड्यूटी टाइम होती, जब थोड़ा सा रिलैक्स होते, फिर खुदा की रूह फोर्स करती,
उसी पेपर को उठा, क्योंकि तूने शाम को इबादत के लिए जाना है। मैं फिर वो पेपर उठाता और अपने सारा दिन अपने अंदर लड़ाई चलती रहती कि तेरा घर दुरुस्त नहीं होता, तेरे घर में लड़ाई खत्म नहीं होती, तू क्या खिदमत करेगा, और छोड़ दे करना। हजारों मर्तबा शैतान ने हमें मायूस किया, पर एक टाइम आता है आपका घराना निजात पाना शुरू होता है। निजात को समझो ताकि आप निजात पर काम कर सकें। मैं कहता हूं सारे काम छोड़कर सिर्फ अपनी निजात पर काम करो, अपनी साल्वेशन पर काम करो, अपनी निजात पर काम करें। सारे काम छोड़ दो, सिर्फ इस पर काम किया करो। सारे रिश्तेदार छोड़ दो। हम रिश्तेदार बचा रहे हैं, अपनी निजात गवा रहे हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अपने हालात ठीक करने चाहिए, ताल्लुकात खुद ठीक हो जाते हैं। फिर सुनो, साथ वाले को बताओ क्या कहा पादरी साहब ने। अपने हालात ठीक करें, ताल्लुकात खुद ठीक हो जाती हैं। जिस बंदे के हालात ठीक नहीं, उसके ताल्लुकात कभी ठीक नहीं होते। जब आप रूल कुछ आपकी रूह के पास आया है, अब वो बात करना चाहते हैं आपसे। फिर सुने आप कैसे निजात पाते हैं। खुदा का रूल कुछ आपकी रूह के साथ मिलकर आपके लिए बिजनेस बनाते हैं, जहां चार्ल्स भाई बिजनेस करेंगे। रूल कुछ रूह के साथ मिलकर मेरी खिदमत बनाते हैं, चार्ल्स कहां खिदमत करेगा। रूल कुछ हमारी रूह के साथ मिलकर काम तैयार करते हैं। देखें, लोग रोते हैं, साड़ फूक जमात आज भी साड़ फूकती है, और कित्थों लोकी आ जाते ने, ना करो निकलता है, ना किते जाता है, हो रे कित्थों लोकी आ जाते ने। मैंने कहा लोकी भी पागल थे, मैं भी पागल। मैं फिर समझाता हूं, लोग कहते हैं पता नहीं कहां से आ जाते हैं। पूरा वीक हम किसी के घर में विजिट नहीं करते, हम उसके मसा को विजिट करते हैं, खुदा को, उसके वर्ड को विजिट करते हैं। कहते हैं पता नहीं लोग भी पागल ने, हो रे कित्थों आ जाते हैं, पैलियां च बैठे रहंदे, डी धुप्पे सड़ते रहंदे ने। मैं तुहाडे एसी थल्ले दुनिया नहीं बहिंदी, पर मैं वेला होगा इत्थे भख दी धुप्प होएगी, दुनिया इत्थे खुदा दी हजूरी च डांस करती नजर आएगी तुहानू। अगर आपका चर्च सक्सेस नहीं होता तो आपके चर्च में निजात नहीं है, आपका चर्च निजात याफ्ता चर्च नहीं है। मैं फिर सिखाने लगा हूं, निजात की मिस्ट्री को समझे, मिस्ट्री ऑफ साल्वेशन। जब आप घर में सुने टीवी लगाकर, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा आज भी वो स्टेज शो देखते रहते हैं। क्या देखते हैं? सर जी अपनी जिंदगी चो मुस्कुराहट मुक गई है, असी इसलिए उधार वेंदे रहने। मेरी गल समझ आई है कि नहीं? अपनी जिंदगी चो खुशी मुक गई है तो असी झूठी खुशी वेंदे रहने। अपनी घर चो खुशियां मुक गई, हुण लोग स्टेज शो ला के अपने घर च माहौल बनाते हैं, घड़ी हासू सलैया। जेडे स्टेज शो ला के हसते हैं, एक्चुअल उन्हां दी खुशियां नूं निजात दी लोड़ है, उन्हां दी खुशियां नूं निजात दी। सर जी ये सारी निजात तुहानू यसू कोलों लभनी है, किदे कोलों लभनी है? फिर ध्यान करें, जब अब मैं स्टेज शो देख रहा हूं और शाम को खुदा बंदा तेनू पता है साडे घर दे हालातां दा, तो मेरी रूह मुझे पता क्या कहेगी, शर्म करते और रो, ना मैं सुननी है तो ना उत्ते सुनी जानी है। जब मैं परहेज करता हूं, परहेजगारी की जिंदगी गुजारता हूं, तो मेरी रूह रूल कुछ के साथ मिलकर काउंसलिंग करती है, और वो कहती है इसके लिए कुछ करो, ये यहां पर रो रहा है इसके लिए कुछ करो, ये रो रहा है यहां पर चार्ल्स भाई रो रहा है, चर्च के लिए रो रहा है, इसके लिए कुछ करो। फिर रूल कुछ मेरी रूह के साथ मिलकर वर्क करते हैं। क्या करते हैं? प्लेस बनाते हैं कि जहां ये काम करेगा, हमारा काम करेगा। यही आपकी जिंदगी है। जब तक आप अपने घरों में परहेजगार नहीं है, आप अपनी फैमिली में परहेजगार नहीं है, रूल कुछ मैंने 4-4 घंटे प्रेयर करने वालों के घरों को भी उजड़ते ही देखा है, क्योंकि आप निजात के भेद को नहीं समझ पा रहे। मैं प्रेयर करता हूं, मैं रूल कुछ मेरी रूह के साथ मिलकर मेरे काम संवारते हैं। मेरे कामों को क्या करते हैं? संवारते हैं, बनाते हैं। हम निजात के भेद को नहीं समझना चाह रहे, हम आलू और टमाटर के रेट को समझना चाह रहे हैं। हम तेल को समझना चाह रहे हैं। तेल उत्ते क्यों जाता है?
थले क्यों जाता है? हम चीनी का भाव समझना चाह रहे हैं। मैनू 10 चीनी क्यों वध दी है? चीनी का रस गन्ने गन्ने चो चीनी बनती है। पहला गन्ना पैलियां च लगता है, पैलियां चो लग के गन्ना वेलने ते आउंदा है, उतों रस निकलता है, फिर उसकी चीनी बनती है, फिर उत्ते फिर टैक्स भी। आपने सारा कुछ समझ लिया, पर चीनी के प्राइस आप कभी कम नहीं कर सकते। पर आप निजात समझ जाएं, दुनिया में सब चीजों की प्राइजें बढ़ जाएं, खुदावंद आपको इतना करेगा कि आप हर चीज खरीद सकते हैं। हर चीज खरीदने के काबिल आपको बनाएगा, चाहे वो लाखों में चली जाए, वो करोड़ों में चली जाए। खुदा अगर दुनिया में चीजों की प्राइस बढ़ेगी, दुनिया में चीजों की प्राइस बढ़ेगी, खुदा तुम्हारी प्राइस बढ़ाएगा, खुदा तुम्हारी कीमत को ऊंचा करेगा। तुम लाखों रुपए की चीजें खरीद सकते हो, लेकिन अगर तुम निजात पर काम करते हो, साल्वेशन पर काम करो। कि साल्वेशन क्या है, निजात के भेद को समझो। कितनी आयतें पढ़ी है बाइबल में से? 3। पहली आयत इमसाल की किताब से पढ़ी है कि जो अपना चाल चलन दुरुस्त करेगा मैं उसको निजात दिखाऊंगा। जो क्या करेगा? चाल चलन को दुरुस्त करना, करैक्टर को ठीक करना। दूसरी आयत आपको कहां से पढ़ने को थी? इमसाल, इमसाल में से पढ़ी हमने। वो क्या थी? हाँ, ये सारी बातें लिखा है तुम्हारी रूहों को। फिर लिखा है जो अपनी रूह को कब्जे में जब्त कर सकता है, उसकी वो शहर को बना सकता है। जब आपकी रूह खुदा की नाफरमान हो जाए तो फिर समझ लें कि फिर तो बचना, क्योंकि आपकी रूह आपसे तंग पड़ जाएगी। आपकी रूह भी आपके साथ जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर आपको तलाश करना, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप वो लेंगे जो आपका था नहीं, आप वो लेंगे जो आपका था नहीं, आप वो खाएंगे जो आपकी खुराक नहीं, आप वो कपड़ा पहनेंगे जो आपके पहनने के लिए नहीं, आप वहां जाएंगे जहां आपको जाना नहीं, आप वहां बिजनेस करेंगे जो बिजनेस आपका नहीं, आप वहां दोस्तियां करेंगे जो दोस्ती आपकी नहीं, आप वहां रिश्ते बनाएंगे जो आपके रिश्ते नहीं, क्योंकि आपने अभी तक निजात पाई नहीं है। कितनों को निजात समझ आ रही है? अपनी साल्वेशन पर काम करें। एक मिरेकल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चर्च में आए, आपको मौजज़ा मिल गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमसे ज्यादा शैतान उस्ताद है, हमसे ज्यादा शैतान होशियार है। हर चीज को मैं फिर बता रहा हूं, रूल कुछ आपकी स्पिरिट के साथ मिलेगा, और वो मेरे लिए काम, मैं बस परहेजगार हूं। मैनू तुसी दसो, एक पाप छड्डन नाल, एक पाप छोड़ने से खुदा की बादशाही मिल जाए, नफरत छोड़ने से खुदा की बादशाही मिल जाए, गुनाह छोड़ने से आपको ढेरों बरकतें मिल जाएं, तो क्या ये घाटे का सौदा है? आप गुनाह करते जाएं, पाप करते जाएं, निजात आपसे दूर होती जाएगी, दूर होती जाएगी। अपनी स्पिरिट को निजात दें, अपनी रूह के लिए दुआ करें ताकि आप निजात पाएं। कितनों को समझ आइए? बच्चे मैट्रिक तक फेल, तालीम ने निजात नहीं पाई, सिलेबस पढ़ता उसके खोपड़ी में नहीं जाता, उसके सिलेबस ने निजात नहीं पाई, उसकी खोपड़ी ने निजात नहीं पाई। हुण दसो केड़ा केड़ा निजात याफ्ता है? कितने लोग यहां पर निजात याफ्ता बैठे हुए? कोई साहब याफ्ता है, कोई दुखी याफ्ता है, कोई बीमारी याफ्ता है, कोई परेशान याफ्ता है। पर मैं कहता हूं आप इस वर्ड पर काम करें, एक दिन आप सब हाथ उठाकर कहेंगे हम निजात याफ्ता, हम फ्रूटफुल हो चुके हैं। आप करें तो सही, आप डिसीजन तो लें, आप हिम्मत बांधे कि मुझे करना है। बेइज्जती आपकी इज्जत को कभी नहीं खा सकती। आप बेइज्जती के खौफ से इज्जत गंवा देते हैं, आप भूख के खौफ से रोटी गंवा देते हैं। बेइज्जती आपकी इज्जत को गंवा नहीं सकती। आप जिंदा हैं तो खुदा आपको फिर से सब कुछ दे सकता है। अपनी निजात पर काम करें। यह मत सोचिए अशी यशु मसीह ते ईमान ले आंदा हुण अशी निजात पा लईए। यीशु, मैं अक्सर बात सिखाता हूं, जब आप यीशु पर ईमान लाते हैं तो आपका ईमान निजात याफ्ता है। आपके ईमान ने निजात पा ली है क्योंकि आप यीशु पर ईमान लाए हैं। तो यीशु पर ईमान लाने से आपका ईमान निजात याफ्ता है। आपके करैक्टर ने भी निजात पानी है, आपकी लैंग्वेज, आपकी आंखें, आपकी जुबान, आपकी स्पिरिट, आपके घर के खाने, आपके घर के डिसिप्लिन ने भी निजात पानी है। अभी हमारे घर में कोई डिसिप्लिन नहीं है तो आपके घर के डिसिप्लिन को निजात की जरूरत है। हमारे घर में उठने सोने जागने का कोई टाइम नहीं, हमारी सब चीजों को निजात की जरूरत है। आमीन।
खुदावंद से बोलो, खुदावंद मैं तेरी निजात का भेद समझता हूँ, मुझे समझाए, मुझे इस भेद की समझ दे जो मैंने आज सुना है। मैं अपनी एक एक चीज पर काम करूं ताकि मैं फ्रूटफुल हो जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद की हुजूरी में, खुदावंद के मसा में, हालेलुया। अपने हाथ उठाओ खुदावंद की हुजूरी में चर्च और गाओ, असां जित के मैदान तेथों ले जाना है, सानू मूजिया तू वेखदे रह जाना है, तेथों जित के मैदान असां ले जाना है, असां ले जाना है, असां ले जाना है, तेथों जित के मैदान असां ले जाना है, तेथों जित के मैदान असां ले जाना है, तेथों जित के मैदान असां ले जाना है, तेथों ले जाना है, तेथों ले जाना है। चर्च अपने हाथ उठाकर गाओ, खुदा की निजात आपके दरमियान उतरे, उसकी साल्वेशन आपके दरमियान उतरे, उसकी साल्वेशन आपको पाक करे, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को उसकी निजात आपको पाक करे। चर्च, उसकी साल्वेशन आपको पाक करे। असां जित के मैदान तेथों ले जाना है, तेथों ले जाना है, तेथों ले जाना है, तेथों जित के मैदान असां ले जाना है, सानू वेखदे मूजिया तू रह जाना है, तेथों जित के मैदान असां ले जाना है, असां ले जाना है, तेथों जीत के मैदान असां ले जाना है। अपनी मोहब्बत का इकरार करो खुदावंद के सामने, खुदावंद तू मेरी चाहत है, तू मेरी शुरुआत और तू मेरी आखिरत है, तू ही मेरी ताकत है, तू ही मेरी शान और शौकत है, तू ही मेरी साल्वेशन है, तू ही मेरी निजात, मेरा छुटकारा है, तू ही मेरा महकम किला है, तू ही मेरी रोशनी है। हालेलुया। आओ प्रेयर करना शुरू करो चर्च, हालेलुया। आओ प्रेयर करना शुरू करो, अपनी मोहब्बत का इजहार करो खुदावंद से। तू मेरी साल्वेशन है, तू मेरी मोहब्बत है, तू मेरा इश्क है, तू मेरी जान है, तू मेरा जलाल है, तू मेरी ताकत है। हालेलुया। प्रेयर करना शुरू करो, सारा चर्च प्रेयर करो। आपकी आवाज शैतान के कान उड़ा दे, आपकी आवाज शैतान के किलों को गिराए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। असां जित के मैदान तेथों ले जाना है, असां जित के मैदान तेथों ले जाना है, असां 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 जित के मैदान तेथों ले जाना है, असां जित के मैदान तेथों ले जाना है। हालेलुया। असां जित के मैदान तेथों ले जाना है, असां जित के मैदान तेथों ले जाना है, 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 असां जित के मैदान तेथों ले जाना है, असां जित के मैदान होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली फायर। तेथों ले जाना है, तेथों ले जाना है, तेथों ले जाना है, असां जित के मैदान तेथों ले जाना है, असां जित के मैदान तेथों ले जाना है। सानू मूजिया तू वेखदे रह जाना है, सानू मूजिया तू वेखदे रह जाना है, तेथों जित के मैदान असां ले जाना है, तेथों जित के मैदान असां तेथों ले जाना है, तेथों ले जाना है, तेथों ले जाना है, तेथों ले जाना है, असां जित के मैदान तेथों ले जाना है, जित के मैदान तेथों ले जाना है, 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 असां जित के मैदान तेथों ले जाना है, जित के मैदान तेथों ले जाना है, 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 असां जित के मैदान तेथों ले जाना है, असां जित के मैदान तेथों ले जाना है, असां जित के मैदान तेथों ले
जाना है असा जित के मैदान ते तो ले जाना वे असा ले जाना है असा ले जाना है असा ले जाना है असा ले जाना है ते तो जित के मैदान असा ले जाना है तो जित के मैदान असा ले जाना है ते तो जित के मैदान असा ले जाना है तो जित के मैदान असा ले जाना है चर्च प्रेयर करो, खुदावन मेरे काम निजात पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, मेरे कारोबार निजात पाएंगे, मेरी साल्वेशन तेरे जख्मों के अंदर है, मेरी साल्वेशन तेरे खून के अंदर है। चर्च मांगो, उसका खून मेरी निजात है, उसकी रूह मेरी निजात है, उसके खून में मेरी साल्वेशन है, उसकी रूह में मेरी निजात है। मांगो खुदावन से, होली गोस्ट। जदरू दम सावेगा जदरू दम सावेगा रोग खुशी च बदल जावेगा रोग खुशी च बदल जावेगा जदरू दम सावेगा जदरू दम सावेगा जदरू दम सावेगा जदरू दम सावेगा रोग खुशी च बदल जावेगा रोग खुशी से बदल जावेगा जदरो दम सावेगा 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 कहिए जदरो दम सावेगा जदरो दम सावेगा जदरो दम सावेगा जदरो दम सावेगा रोग खुशी से बदल जावेगा रोग खुशी से बदल जावेगा जदरो दम सावेगा जदरो दम सावेगा मसावेगा 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 मसावेगा। चर्च अपना हाथ उठाओ, एक एक चीज के लिए अब बोलो, मेरी आंखें निजात पाएंगी खुदावंद एक दिन, मेरे कान निजात पाएंगे, मेरी मेमोरी निजात पाएगी, मेरा सेल फोन निजात पाएगा, मेरे काम निजात पाएंगे खुदावंद तेरे यीशु नाम में, मेरे काम निजात पाएंगे, मेरे काम निजात पाएंगे, मेरी एजुकेशन निजात पाएगी, मेरी जुबान निजात पाएगी, मेरा करैक्टर एक दिन निजात पाएगा, मेरा एटीट्यूड एक दिन निजात पाएगा, मेरा चर्च एक दिन निजात पाएगा, मेरा पास्टर एक दिन निजात पाएगा, मेरा चर्च निजात पाएगा, मेरी मैरिज निजात पाएगी। मैं इन तमाम चीजों को खुदावंद तेरे खून के अंदर देता हूं, मैं तेरे जख्मों में देता हूं, मैं तेरे जख्मी हाथ में देता हूं। अब यही वर्ड रिपीट करो और प्रेशर के साथ बोलो, मेरी आंखें, मेरे बच्चे, मेरी रूह निजात पाएगी यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट। रूहे पाक चेतना नु हला देंदा ए रूहे पाक चेतना नु हला देंदा ए बड़े बड़े तूफाना नु थमा देंदा ए दरियावां ते बेरुख परता देंदा ए हालेलुया 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 हालेलुया। चर्च बोलो, मेरी स्पिरिट पर तेरी फायर उतरे,
तेरा रूह कुछ मेरी रूह को ले ले, ताकि मैं निजात की ओर बढ़ूं, मैं निजात के भेद को समझूं, मैं निजात के मुकाशफे में गहरा हो जाऊं, मैं साल्वेशन को हासिल करूं, मैं साल्वेशन में डूब जाऊं, मेरी अंतड़ियां निजात पाए, मेरा मैदा, मेरा स्टमक, मेरा लीवर, मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरे गुर्दे, मेरे पट्टे, मेरे कान, मेरी एड़ियां तेरी आग से भर जाएं, तेरी आग से भर जाएं, तेरी फायर, होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। तिथों जित के मैदान असां लै जाना है, तिथों जित के मैदान असां लै जाना है, सानू मूजिया तू वेखदे रह जाना है, सानू मूजिया तू वेखदे रह जाना है, असां जित के मैदान ते तू ले जाना है, असां जित के मैदान ते तू ले जाना है, ते तू ले जाना है, ते तो 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 जित के मैदान ऐसा ले जाना है, ते तो जित के मैदान ऐसा ले जाना है, ते तो 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 जित के मैदान ऐसा ले जाना है, ते तो जित के मैदान ऐसा ले जाना है। रिसीव करो, अपना हाथ उठाकर, तुम्हारी बॉडी बीमारियों से निजात पा रही है, तुम्हारी आंखें कमजोरियों से निजात पाई यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा लिवर दुरुस्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से, गुर्दों की पथरियां खारिज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने दिल पर हाथ रखो, दिल के मर्ज जाएं। आने वाले टाइम में जिन लोगों को दिल की बीमारियां हैं, वो आने वाले टाइम में दिल की बीमारियों से आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। दिल की बीमारियां जाएं यीशु नासरी के नाम में, हार्ट की बीमारियां जाएं यीशु मसीह के नाम में, हार्ट की बीमारियों से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, तुम्हारा दिल निजात पाए, साल्वेशन पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो मेरी जिंदगी गुनाह से निजात पाए, पाप से निजात पाए, पाप से निजात पाए। मैं अपने पाप को कुचलता हूं पैरों में, मैं अपने गुनाह को कुचलता हूं यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। चर्च अपना दाएं हाथ उठाओ, अपने चर्च की ओर। खुदावन चर्च की कंस्ट्रक्शन निजात पाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चर्च डेवलप हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिन खेतों के अंदर हम खड़े हैं, जिन खेतों के अंदर खड़े हैं, ये खेत तेरी बादशाही के लिए खरीदते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो ये खेत तेरी बादशाही के लिए हासिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये खेत निजात पाएंगे, ये जमीन निजात पाएगी, ये सरजमीन खुदावंद के लिए है, ये सरजमीन निजात पाए यीशु मसीह के नाम में। लोगों से निजात पाए, शैतान से निजात पाए। मैं साल्वेशन को रिसीव कर रहा हूं, मैं तेरी साल्वेशन को ले रहा हूं, मैं तेरी साल्वेशन को ले रहा हूं। प्रेयर करो, मेरा चर्च निजात पा रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन जारी रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ साल हर साल नई से नई कंस्ट्रक्शन जारी रहे यीशु नाम में, नई से नई कंस्ट्रक्शन जारी रहे यीशु मसीह के नाम में। हम मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का। दे देता है शिफा मसा यीशु का, दे देता है शिफा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का। बंधन टूटते तेरे लगे ना, कैदी छूटते तेरे लगे ना, बंधन टूटते तेरे लगे ना, कैदी छूटते तेरे लगे ना। खुदावन को थैंक्स बोलो, खुदावन की बारगाह में उसको थैंक्स बोलो।